पकड़ लिया। पिताजी आप हाँ मैं। यहाँ? बताइए पिताजी आप क्यों आए थे? बुरा मत मानियो बहू, वो दरअसल क्या है कि मैंने एक नाटक में भाग लिया है। नाटक में? हाँ, उसमें मैं बनाऊं पति। पति? हाँ, इस उम्र में? हाँ, वो नाटक में तो कुछ भी हो सके। वहाँ कोई पत्नी तो है ना है। लेकिन इस उम्र में पति कौन बनता है? मैं बनता हूँ। तो वो ऐसा है ना, वहाँ पे कोई पत्नी ना है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसे ही पकड़ के देख लूं। तो पिताजी पत्नी का फील आ जाएगा। पत्नी का फील? हाँ पिताजी मैं आपकी बहू हूँ। हाँ। आपने मुझे क्यों पकड़ा? मुझे मालूम है तू मेरी बहू है। तो आपने मैंने खाली बस ऐसे ही पकड़ा ही तो था, कहीं हाथ तो न लगाया। पिताजी अब हाथ लगाना ही होता है ये, और क्या होता है? ले तू तो बुरा मान गई। मैं तो ये कहने आया कि तू मुझे सारी एक्टिंग सिखा दे ताकि मैं पुरस्कार जीत सकूं। सिखाएगी? हाँ एक्टिंग। ऐसा है ना, देख मान ले, थोड़ी देर के लिए मान ले, तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति। पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है? अब देख ऐसा है ना, तेरी सास ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे तेरी सास को मरे हुए जमाना हो गया, मैं तो सब भूल भाल गया, मेरे जहन में ही ना है। तो इसलिए तू मुझे ज़रा सा एक्टिंग कैसे होती है, कैसे पति पत्नी आपस में प्रेम भावना जताते हैं, वो सिखा दे तो मैं अवार्ड जीत जाऊंगा। अरे सुन एक मिनट, ऐसा है ना, तुम दोनों आपस में पति पत्नी भी तो कुछ करते हो गए। अरे पिताजी ऐसे तो हर पत्नी और हर पति करता है। हाँ तो वही सिखा दे बस, मैं एक्टिंग कर लूंगा। अच्छा ठीक है पिताजी। हाँ। मुझे क्या मिलेगा बदले में? देख ऐसा है ना, अगर मैं वहाँ जीत जाऊंगा ना तो फर्स्ट पुरस्कार में जो है ना एक अवार्ड मिलेगा, ट्रॉफी बड़ी वाली, इतनी बड़ी वाली, और वो मैं अपने कमरे में रख लूंगा, और 5,000 रुपये का रिवार्ड मिलेगा। वो तू ले लियो। अच्छा हाँ एकदम सोले आने, सच्ची बात है, तू ले लियो। तो ठीक है पिताजी। हाँ चलिए आप, मैं आपको सिखाती हूँ। चल ठीक है। ठीक है मैं कपड़े सुखा रखा। हाँ तू कपड़े सुखा के आ जा। हाँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है पिताजी आप चलिए, मैं आती हूँ। मैं भाभी क्या है? यूँ कह रहा हूँ भाभी, नाट्यशाला में मुझे एक वो मिला है किरदार अभिनय करने का। अभिनय मतलब? अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में शब्द, एक्टिंग। एक्टिंग? हाँ। किस चीज की? ऐसा है भाभी, मुझे जो रोल मिला है वो मिला है प्रेमी का। प्रेमी? प्रेमी? तुम अपनी सूरत देखी है और हाँ प्रेम की बात कर रहे हो? कभी नहीं कर पाओगे एक्टिंग। क्यों? प्रेम की एक भाषा तक नहीं आती तुमको। कैसी बातें कर रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। तो भाभी एक बात बताओ, हमें प्रेम की भाषा नहीं आती है, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए, और जब ही तो हम पूछ रहे हैं कि हमें प्रेम की भाषा सिखलाओ और कैसे करना है मुझे अभिनय, ये हमको दिखलाओ। मैं सिखाऊंगी? हाँ। लेकिन मैं क्यों सिखाऊं? मुझे क्या फायदा में होगा? अरे मेरी भाभी मैं बताऊं तुम्हें बात क्या है। बात ये है कि मैं अगर उस नाट्यशाला में अगर कोई भी अभिनय करूंगा, अच्छा, तो ये मान लो कि मुझे 5,000 का पुरस्कार मिलेगा, मैं जीत गया तो। जीत गए तो? और हार गए तो? अरे तो एक बात बताओ, जब मेरी तो मेहनत बेकार चली जाएगी। उसमें हार जीतना है, हार जीत नहीं है उसमें। उसमें क्या है, मिलेगा सबको मिलेगा, लेकिन किसी को ज्यादा अच्छा लगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, किसी का कम अच्छा लगा तो उस हिसाब से मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझ पे अगर आप अपनी कुछ जान लुटा दें। कृपा कर दूं? कृपा? अरे यहाँ कोई मन्नत थोड़ी मांगने आया हूँ कि कृपा। मैं भाई ये कहने आया हूँ कि मुझे तुम नाट्यशाला में कैसे नाटक करते हैं प्रेमी का कुछ सिखाओ। तो कर दो, कैसे करोगी? ठीक है सिखाती हूँ। तुम नीचे जाओ, मैं कपड़े सुखा के आती हूँ। आ जाना भाभी। ठीक है, मुझे प्रेमी का सीखना है किरदार। हाँ बाबा सिखा दूंगी, अब जाओ भी। पता नहीं मुझे कैसे होते हैं प्रेमी। ये लग जाएगा मेरे। लगेगा थोड़ी, ऐसे कैसे लग जाएगा? जब अब जाओ भी, कपड़े सुखाने दोगे या नहीं? आ रही हो ना? मैं आ रही हूँ, चलो। मैं इंतजार कर रहा हूँ नीचे। अरे 10 मिनट में। फटाफट आओ, 10 मिनट में। ये कपड़े 10 मिनट में सूखेंगे। भाग्यवान, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो
मेरे मन में लड्डू फूट गए। बस ये जी चाहता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। पिताजी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? ये कैसी अश्लील हरकतें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? अरे पागल, मैं अश्लील हरकतें नहीं कर रहा। तो अरे वो नाट्यशाला में मैंने भी भाग लिया है। हाँ, अच्छा, तो मैं तो हवा में अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। तो वो मैं उसी की रिहर्सल कर रहा था। अरे तो पिताजी एक बात बताइए, हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? ने बूढ़े हो गए, दाढ़ी मुंह तुम्हारी सफेद हो गई हैं, और तुम्हें अभी भी चैन नहीं है? अबे राम का भजन करो, घर पे बैठो, थोड़ा नेक बातचीत करो, समाज में बैठा करो, सामाजिक बनो। तुझे कैसे पता कि मैं राम का भजन नहीं करता? राम तो सदैव मेरे मन में है। मन में हूँ चाहे दिल में हूँ, लेकिन आप पर ये सब शोभा नहीं देता, समझ आई? क्यों नहीं शोभा देता? क्यों? मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा दिल मर गया है। मैं भी ले सकता हूँ। ऐसा खामखा की बातें मत करो और मेरी बात सुनो। हाँ, सुना। ऐसा है, एक घर में से एक ही लेगा कोई भी रोल, हाँ, और एक ही आदमी करेगा। हाँ। ये 10 आदमी नहीं करेंगे। हाँ। ऐसा आप मत करो, मैं करूंगा। अरे सुन, चुपचाप रह। पहले मैं करूँगा, पहले तू बैठ जा जाके घर पे। पहले मैं करूंगा, आप बैठो आराम से। ऐसा है, आईना में शक्ल देख ले, मैं लगूँ एक्टर, ऐसा तू ना लगे, तू लगे ट्रैक्टर। पिताजी खामखा की बातें मत करो, मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम मुझसे इतनी सब कहोगे? कह नहीं रहा तो कह के दिखा। अच्छा तो एक बात बता, जी, तू क्या बनने आया? मैं प्रेमी बनना हूँ, और आप क्या बनना है? मैं पति बनने आऊँ। वाह, एक बात बताइए, हाँ। आप तो पति बन चुके हैं, मुझे तो प्रेमी बनने दीजिए। नहीं, वो जमाना हो गया, बीत गया, तेरी माँ को गए हुए एक समय हो गया। अब मेरे मन में दोबारा से लड्डू फूटने लगे कि मैं पति बन के कैसा लगूंगा। अम्मा चली गई, लेकिन तुम्हारे कण नहीं गए, क्यों? सुन आई? क्यों जाएंगे कण? जब तक जिंदा हूं तब तक कण रहेंगे। अच्छा एक बात बता, जी, तू प्रेमी का रोल कर रहा है, तुझे प्रेम की भाषा आती है? आएगी, क्यों नहीं आएगी? मुझे भाभी सिखाएंगी। अच्छा जी, भाभी सिखाएंगी? और का? अच्छा जी, भाभी सिखाएंगी जी, है? क्यों? उस पे तो मेरा हक है। पिताजी! पिताजी क्या, वो मेरी पत्नी बनेगी। पिताजी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ? नाटक में। नाटक में बने तो कैसे भी, ये अश्लील चीजें कब छोड़ोगे? एक बात बताओ, तुम जिस जगह नाटक करोगे, पिताजी एक बात बताइए, हाँ, वो भी भाग ले रही है? अरे भाभी? ना ना ना, वो तो मुझे उसके गुण सिखाएंगी कि पति पत्नी कैसे बैठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे प्रेम लीला करते हैं, वो सारी चीजें सिखाएंगी। है पिताजी, तुम्हारी तो शादी हो चुकी, सब काम हो गए हैं। हमारी तो अम्मा थी। अरे तेरी अम्मा गंवारी, उसे कुछ ना आता। मैं अब पढ़ी लिखी औरत का पति बनूंगा, तो जो आजकल होता है ना लप्पा झप्पा, लप्पा झप्पा, जी, वो सीखना है मुझे। आज बताइए, आपके कोले अभी सुलग रहे हैं, बुझे नहीं है? ना बुझेंगे। बुझेंगे? हम जब तक मैं अर्थी पर न लेटूंगा तब तक ये कॉले ना बुझेंगे। तुम हमारी आ बेइज्जती- जाओ, मैं तैयार हूँ। आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। मैं चुप जा रह। रहा हूँ। मैं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है? मैं जाऊंगा, मुझे सिखाओ। नहीं, मैं सीखूंगा, मुझे सिखाओ। ये नहीं सीखेगा, मैं सीखूंगा। ना मैं सीखूंगा। मैं सीखूंगा। मैं सीखूंगा। मैं सीखूंगा। ना मैं तुम दोनों सीखूंगा। डिसाइड कर लो कि कौन सीखेगा पहले। मैं सीखूंगा। ना पहले किसने कही तुमसे? अब पिताजी ने कहा था। पहले कौन आया एक बात के लिए कि कौन चलेगा? अबे मैं गया था पहले। पहले तुम गए थे, तो कहीं तो मैंने भी थी। हाँ, मेरे तो लिए कहीं तूने, तेरा नंबर बाद में है, 2 नंबर है तेरा। अरे पहला पिताजी नंबर ने मेरा। कहा- अब भोला, तुम ऐसा करो, तुम जाओ, पहले पिताजी आए थे ना, पहले पिताजी को सिखा दो, मैं तुम्हें बाद में सिखाती हूँ। ये कैसी बात है भाभी जी? बस आधा घंटे का काम है, आधा घंटे के बाद तुमको सिखाती हूँ। आधा घंटे के काम में पता नहीं। पता नहीं। मैं नो कह रहा हूँ भाभी, मुझे सिखा दो ना। इनको क्यों ज्यादा वो हो रही है? तुम कहीं घूम के नहीं? कोई बात नहीं। ऐसा है कैसा है? ये नाटक फाटक तू छोड़ दे। मैं बहू से कह रहा हूँ, तेरे लिए लड़की देख लेंगे, वहां पे कर लियो प्रेम लीला। मैं कह रहा हूँ, आपके बस की बात नहीं है। आप ये नाटक छोड़ दो, मुझे करने दो। ना मैंने अरे तो भोला, जीवन मान ही लो, नाटक मैं में कहा गुजरा है। बुढ़ापे में इनकी बुद्धि गई है सटिया, समझ में आ गई तुम्हें? देख ऐसा है, नाटक की परिभाषा है। परिभाषा है? अच्छा तू बता दे परिभाषा क्या है नाटक की? नाटक की परिभाषा, नाटक एक बहुत अच्छा, क्या? एक बहुत अच्छा, बस अच्छा। नहीं ना, देख, ना और टक अलग कर। ना और टक
ना अटक। अटक। तो आप मत अटको ना। मैं अटक रहा हूँ ना। क्यों अटकोगे आप? पहले मैं अटकूंगा। उठा के पटक दूंगा। दुनिया में कौन आया पहले? मैं आया। आप जाओ। मैं आया। आप आए तो फिर मैं आया। हाँ, मेरे बाद ही तो आया ना। फिर क्या करूं? मैं आप हरकत बेटे नहीं ऐसे करता लड़ तो रहे हो? बरकत नहीं होती है। छी, गंदी बातें करा लो आप पे। पिताजी आप आओ, मैं आपको सिखा हाँ, देती चल हूँ बाबू, पहले। चल, चल। ये गलत बात कर रही हैं आप। यहीं खड़ा रहे। आइए पिताजी। चल आप पिता नहीं, आप पाप है। चल बाबू। देखिए पिताजी, हाँ। पहले पत्नी का हक ये होता है। अरे ये हक वक की बातें छोड़ दे। ये हक तो मैं वर्षों पहले से निभाता चला आ रहा हूँ और अब तक निभा रहा हूँ। तू तो बस सीधे सीधे ये बता, आई लव यू कैसे कहते हैं? आई लव यू। आई लव यू। पिताजी आपको इस उम्र में ये वाला रोल मिला है? हाँ, ये वो मिला। जवान लड़कों के लिए होता है। मैं वही कह रहा था, बस ये मुझे वो कैसे कैसे करते हैं आई लव यू, ये सिखा दे बस। अरे पिताजी, जब पति थका हारा घर आता है ना, हाँ। तो पत्नी उसको प्यार करती है। हाँ। उसके पैर दबाती है। हाँ। उसके लिए खाना लेकर आती है। अच्छा। उसके लिए दूध लेकर आती अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ। और कुछ मीठी मीठी बातें करती है। अच्छा। बस इतना। हाँ, तेरी सास ने तो कभी हमसे करी ना इस तरह की बातें, ना मीठी बातें करी, ना पाँव दबाए, ना दूध लेके आई। पिताजी आप भी कैसी बातें करते हैं? फिर ये दो औलादें कैसे हो गई? अरे बहू, हम तुझे क्या बताएं, वो तो बस अंधेरे में हो गई। अंधेरे में हमने तीर चला दिया तो निशाने पे लग गया। अंधेरे में तीर? हाँ। पिताजी आप भी ना हंसी दिला रहे हो मुझे। ले, इसमें हंसी की क्या बात है और बहू? क्या? अरे जब यही तो प्यार होता है पिताजी। अच्छा, इसे प्यार कहते हैं? और क्या? ना, हम तो जो आजकल तुम लोगों में आपस में जो चले लप्पा झप्पी, हम तो उसे प्यार समझे। पिताजी कोई लपा झप्पी नहीं होता। अरे बहू, तू ना समझ रही। मुझे ये जो आज के दौर में जो करें ना लड़के लड़कियां आपस में, मुझे वही वाला रोल मिला है। अच्छा। हाँ। जो एक नया लड़का होता हाँ, है और एक नई लड़की होती है। कैसे एक दूसरे को बाहों में भरते हैं, बाहों में कैसे भरते हैं। आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को देखते हैं, कैसे आई लव यू अच्छा पिताजी, वो सीखना है। वो सीखना है, बस ये सिखा दे। देखो पिताजी, अब उसमें आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी। हाँ। ठीक है। हाँ। आप जाओगे उसे प्रपोज करने के लिए। ना 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 ना, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ना। तो मतलब वो थोड़ी है, मैं पति बनाऊं, पति। शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है। हाँ, तो वो शादीशुदा जोड़े कैसे प्यार करते हैं, बस वो सिखा दे। अच्छा वो। हाँ। अरे पिताजी, वो तो मम्मी जी ने आपको सिखा दिया होगा। अरे क्या खाक सिखा दिया होता, वो तो आके बस चुपचाप से पातियानी बैठ जाती और घूंघट और डाल लेती, तो वो क्या प्यार करती? अरे जो पिताजी, करते हैं हम ही करते हैं। शादी के बाद तो वही प्यार होता है। अरे ऐसे प्यार थोड़ी के हैं, हमें तो आज की ये जो परिभाषा है वो समझ में ना आती। इसे प्यार के कैसे करें, अरे वो सिखा पिताजी, दे। अब ये कौन सा प्यार हो गया? अब ये मैं आपको कौन सा प्यार सिखाऊं? ये ले, तूने फिल्में ना देखी? मैंने फिल्में देखी हैं पिताजी, हैं? मुझे पता भी है। लेकिन शादी के बाद तो वही प्यार होता है। एक पति काम पर जाता है, पत्नी घर का काम संभालती है, पति हारा तका आता है, पत्नी उसकी सेवा करती है। यही है तेरी की वही जिम्मेदारी। उन्होंने कहा सुबह उठो, काम पे जाओ, फिर आओ, पत्नी का बस ऐसे ही करके जो तकते रहो, इसे प्यार थोड़ी क्या मैं? पिताजी यही तो प्यार होता है। अरे तू मेरी बात को समझ। एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, यही तो प्यार होता है। अरे ये तो जिंदगी के आमतौर के नियम हैं। प्यार कैसे करते हैं, रोल कैसे करते हैं, एक्टिंग कैसे करते हैं, वो सिखा दे बस। अरे पिताजी, और आपको क्या सिखाऊं? मेरे समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ भी। ये दे, तेरी समझ में ना आ रहा, मैं अब तुझे कैसे समझाऊं? क्या खुल के बता दूं तुझे सब कुछ? खुल के क्या पिताजी, बताइए ना फिर। अच्छा एक काम कर, मैं छड़ी रख के दे रहा हूँ। छड़ी? हाँ, अच्छा ठीक है, रख मैंने दीजिए। छड़ी यहाँ रख दी। अब बता, देख मैंने अपने हाथ खोल दिए, कैसे करके बताएगी? पिताजी एक तो मुझे शर्म आ रही है आपके साथ। अरे शर्म काहे के लिए? थोड़ी देर के लिए मान लेना मैं तेरा पति, तू मेरी पत्नी। अच्छा ठीक है, जब पति घर पे आता है हाँ। तो पत्नी उसको ऐसे गले लगाती है। आनंद मन में ठीक है लड्डू पिताजी। फूट रहे हैं। ऐसे ही आहा। पत्नी अपने पति को गले लगाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना? और उसके बाद हाथ पकड़ के अपने रूम में ले जाती है। तो चले रूम में। अरे पिताजी, मैं आपको सिखा रही हूँ। अच्छा हाँ हाँ, सिखा रही है। फिर वहाँ जाके पत्नी अपने पति को बिठाती है। ठीक है। फिर पत्नी अपने पति को पूछती है, हाँ, आपको भूख लगी है? अभी खाना लगा दूं या थोड़ी बाद में लगाऊं? ना अभी तो नाश्ता करा है तूने, अभी भूख कहाँ लग रही है? अरे पिताजी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपको सिखा रही हूँ। अच्छा, कि पत्नी अपने पति को क्या बोलती है। हाँ। तो पति कहता है नहीं नहीं, अभी खाना नहीं, अच्छा अभी पहले सिर्फ पानी ला दो। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी मैं थका हुआ हूँ, हाँ। थोड़ा आराम कर लूँ, हाँ। तब मैं खाना खाऊंगा। हाँ। बस
तो मतलब पानी ला दूं, खाना खा लूं, तो मतलब सारा समय तो इसी में बीत जाएगा। प्यार कब होगा? प्यार? हाँ। अरे पिताजी, प्यार जब सारे बच्चे सो जाते हैं। हाँ। देख ऐसा है ना, अभी वो तू मेरे गले लगी थी ना, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सुकून नहीं मिला। अच्छा एक बार सुन, मैं एक बार जाके आता हूँ। हाँ। मैं पुकारता हूँ। ठीक है। कैसे पत्नी को पुकारते हैं वो मैं पुकारता हूँ, फिर तू मुझे करके बताइयो कि ऐसे होगा। हैं? ठीक है पिताजी। तो मैं जाऊँ? हाँ जाइए, आप मुझे पुकारिए। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है पिताजी। रीटा, रीटा डार्लिंग, कहाँ हो? I love you। आ गया? मजा आ गया। पिताजी अब छोड़िए नहीं। ना पिताजी। अब नहीं छोड़ूंगा। अरे पिताजी छोड़िए अभी आप। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है ये। अश्लील बातें कर रहे हैं? ये अश्लील बातें हो रही है, वो मुझे सिखा रही है। सिखा रही है कि ये हाँ। चुपचाई हो रही है? इतने कस के पकड़ लिया। आखिरकार क्या चल रहा था ये? हैं? भाभी एक बात बताओ, आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म नहीं आती? अरे मैं रोल करना सिखा रही हूँ। तुम बुढ़े हो गए, सफेद बाल पड़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म की क्या बात है बे? अब पिताजी तेरी आप माँ के मरे हुए 20 साल हो गए, माँ अब को मैंने मरे हुए। ट्राई कर लिया तो क्या जुल्म कर लिया? हैं? पिताजी सब ठीक नहीं लगता, समझ में आई? क्या ठीक नहीं लगता? अरे तुमको बाद में सिखाएंगे, अब इनके सिखाने मैं दो क्या ना। कर रहा हूँ? मैं सीख ही तो रहा हूँ। अरे तुम जाओ ना, पिताजी को सिखाने दो, फिर मैं तुमको सिखाती हूँ। हैं? भाभी तुम्हें भी बड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? समझ में आई? अरे हैं? क्या मजा आ रहा है, सिखाई तो रही हूँ। तुम पिताजी को नहीं जानती भाभी, मैं जानता हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ और बचपन से और आज तक बड़ा हो गया इनको ही देखता हुआ आ रहा हूँ। क्या जानता है बे तुम्हें? सब जानता हूँ मैं, आप चुप रहिए। समझ में आ गई? यहाँ पे अगर पोल पट्टी खोल दूंगा तो सब तुम्हारा निकल जाएगा भूत एक्टिंग का। जवान हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे हर ज्यादा समय बाप ताकत है बेटे तुम्हें। लड़ते रहते हैं। ताकत? हम्म। पिताजी वो जानता हूँ मैं किस चीज की ताकत है। वो चमनप्राश के डिब्बे खाली कर करके डाल दिए, एक कट्टा भर गया उनका। किस चीज ये ताकत कहाँ जाएगी मुझे पता है। क्यों खाऊं ना, ऐसे ही मर जाऊं? तुम तो यही चाह रहे हो कि कल का मरता बुड्ढा आज मर जाए, मरता बुड्ढा आज मर उसकी जाए। जायदाद पे हम काबिज हो जाए। सुनिए पहले मेरी बात, और ऐसा है ये ना ले रहे नाटक में भाग, मैं लूंगा। अबे चल, मैं तेरा बाप हूँ, तू जा, मैं लूंगा। पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, मैं लूंगा। मैं तेरा बाप हूँ, मैं लूंगा। मैं लूंगा, मैं आपका बेटा हूँ, मैं लूंगा। मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। मैं लूंगा। पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। देवर जी, अब मेरी बात ही नहीं सुन रहे। लेने की बातें कर रहे हैं। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, किसी को भी कुछ नहीं सिखाऊंगी मैं। ले ले। ऐसे लड़ लड़ते ले। हो, हर कर ले। वक्त लड़ते रहते हो। आप ही मरो, करो आप। तो अब बीच इनको में क्यों आ सिखाने रहा है? दो। पहले मैं सीख लूं ना। और जब मैं सीखा ना और तुमने ज्यादा कोई भी ड्रामा किया, हाँ मैं नहीं बोलूंगा बीच में, तू सीख लियो आराम से। इस वक्त चला जा। दिख रहा है ये? अब जाओ भी, उठाऊं? अभी फिन फना दूंगा। फिर लड़ने लगे ना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तू फिन फनावे, मैं फिन फना दूंगा। अरे मैं जा रहा हूँ। बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती कर रहे हैं, आ गया बीच में कबाब में हड्डी। आनंद आ रहा था, पिताजी सारे आप भी आनंद का पता नहीं सत्यानाश इतना कर लड़ते दिया। हैं, क्यों लड़ते हो इतना? तो देखा नहीं है वो कैसे कैसे जो कैसे मुझसे कैसे कहा है, बातें वो कर भी रहा भूल था, गए तमीज होंगे। नहीं कर रहा। पिताजी आपको सीखना है तो सीखो, खाना भी बनाना है मुझे। तो एक मिनट सुन, इस सीन को हटा, ये मेरी समझ में ना आया। नहीं आया? हाँ तू एक काम पिताजी कर, इतना सिखाया, मेहनत किया, आप कह रहे समझ में नहीं आया। तू एक काम कर, सुन, अब क्या करूं? डायरेक्ट बेड वाला सीन सिखा दे मुझे। पिताजी बेड वाला सीन? अब ये बेड वाला सीन को क्या जरूरत है? और वो क्या है ना, उन्होंने पर्चे पे लिख के दिया कि बेड पे सुहागरात कैसे मनती है, बस वो सिखा दे। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मैं नहीं सिखा सकती, और सब कुछ जानते हैं आप। अगर सीन मिला भी है तो आप खुद कर लो, मैं नहीं सिखा सकती है। काय के साथ कर लो? परछाइयों के साथ कर लो। अरे तो पिताजी जिसके खाली साथ अकेला बेड पर लौटता रहो, कैसे हो जाएगा सीन? पिताजी वहाँ जो आपकी बीवी बनी है उसके साथ सीखो ना। बनी है नहीं? है नहीं? हाँ। अरे कोई हवा में है, तो क्या हवा के साथ लेटूं? अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पिताजी अब कल सीखना आप, मैं अच्छा। सोच के जब सिखाऊंगी। चल ठीक है। अब जाइए पिताजी। तो तू सोच लियो अच्छे से, हाँ ठीक है ना? ठीक है। हाँ मैं फिर मैं सपनों में सोचता हूँ कि कैसे होगा ये सीन। ठीक है पिताजी, अब जाइए आप। चल ठीक है। और देख सुन, मैं जा रहा हूँ, वो आएगा। कौन?
हाँ, मैं उनको थोड़ा सा उनको भी सिखा देती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। दूर से सिखाइए। दूर से? हाँ ठीक है पिताजी, मैं सिखा हाँ। दूंगी, आप जाइए। मुझे सब पता है वो, लैला मजनू बनने के चक्कर। देवर जी। आ गया भाभी, मैं पहले ही आ गया। हाँ, अब बताओ तुमको क्या सीखना है? भाभी जी, मुझे रोल मिला है प्रेमी का। तो प्रेमी किस तरीके के होते हैं, कैसे किया जाता है, कैसे होता है और कैसी कैसी वो हरकतें करते हैं, अच्छा। वो आप मुझे विस्तार से वर्णन कराइए। ठीक है, ये लठिया दूर रख दो। लठिया? हाँ, ये लट्टे? हाँ, यही रख दो अब इसे। अब तो मैं भी सिखाती हूँ। बताइए। अब तुम हो एक जवान लड़के। अरे तो भाभी, बुढ़ा कब हो गया, मैं जवान ही हूँ। अब सीखोगे भी या नहीं, पहले जबान चला लो। शाबाश का, ठीक है। एक जवान लड़की देखी। जवान लड़की? हाँ, वो तुमको पसंद आ गई। आपको देख लूँ भाभी? हाँ, थोड़ी देर के लिए ये समझो कि मैं ही वो लड़की हूँ। तुमने मुझे देखा। बिजली भाभी। देखा, तुमको मैं पसंद आई। क्या कर रहे हो, ऐसे कौन देखता है? तो भाभी कैसे देखते हैं, बताओ ना। चेहरा, आंखों में आंखें डाल के ऐसे देखते हैं। वो लड़की तुमको पसंद आ गई। आ गई भाभी। तुम्हारे मन में ये आया कि मैं इससे शादी कर लूं और अपनी पत्नी बना लूं। पर आप तो भैया की पत्नी है ना। ये भगवान, ऐसी तुम्हारे पिताजी, ऐसी ही तुम। ऐसी ही तुम भाभी जी। मैं तुमको ये सिखा रही हूँ, अगर तुमको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसको तुम कैसे इजहार करोगे? इजहार? प्यार का। कैसे बताओगे कि तुम मुझे पसंद हो? भाभी जी बताओ, कैसे बताएंगे? हाँ, लड़की देखी, लड़की तुमको खूबसूरत दिखी, ठीक है। पसंद आ गई, लेकिन उसको बताओगे कैसे कि तुम मुझे पसंद हो? तो ये आप बताएंगी ना। वही तो बता रही हूँ। तो बताओ। देखो, तुम लड़की के पास जाना जी। और थोड़ी शर्माना। शर्माऊं? हाँ। अरे मैं क्यों शर्माऊंगा? अरे थोड़ी तो झिझक होनी चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है ठीक है। फिर उस लड़की से कहना, ऐसे नहीं औरतों की तरह। अच्छा, फिर? लड़की से कहना कि तुम मुझे बहुत पसंद लगती हो, बहुत पसंद, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं, तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं, और तुम्हारे ये होठ बस गुलाब के फूलों की तरह। और तुम्हारे ये होठ गुलाब के फूलों की तरह। गुलाब के फूलों की तरह। और ये तुम्हारे बाल, इनका तो कुछ कहना ही नहीं। इनका तो कुछ कहना ही नहीं। जब तुम चलती हो तो तुम्हारे ये बाल लहराते हैं। हाँ, आई लव यू भाभी, आई लव यू। अरे देवर जी छोड़िए मुझे। हे भगवान, अचानक से गले, अरे मारेगी वो। अरे अब तो ये कहने वाली थी ना आप, जब इतना सब कुछ हो गया तब गले भी नहीं लग सकते। बाद में एकदम से कौन लगता है? एकदम से। हाँ, और उसको कहना जी, आई लव यू। आई लव यू। मारेगी तुमको वो। मारेगी? और क्या? तो फिर? अरे ऐसे कौन पकड़ता है? ऐसे पकड़ोगे तो मारेगी, नहीं तो क्या करेगी वो? कैसे पकड़े फिर? भाभी मैं बताऊं, मेरे समझ में नहीं, मेरी खोपड़ी खराब हो रही है, मुझे वो सिखाओ। वो क्या? जो पिताजी को सिखा रही थी आप, जो चिपट रही थी, उसमें सुकून है, इसमें नहीं है कुछ भी। इसमें तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा। हाँ, क्या सिखा रही है? गले से लगाते हैं, लेकिन एकदम से नहीं लगाते। भाभी जी मुझे लगाना, मैं एकदम से ही लगाता हूँ। देखो, अगर वो तुम्हारी बात मान जाए, वो लड़की तुम्हारी बात मान जाए, ठीक है। अगर वो लड़की ये कह दे क्या कह दे? कि तुम भी मुझे पसंद हो, ठीक है? हाँ, तो करके तो बताओ भाभी जी। ठीक है, मैं बताती हूँ। अरे बहू, शिकायती रहेगी या खाना वाना भी लाएगी ना? पिताजी अभी खाना बनाती हूँ। तुम एक काम करो, कल सिखाती हूँ, अब मैं खाना बना लूँ, ठीक है? अरे नहीं तो पिताजी फिर से आवाज लगा देंगे। अरे ये कूड़ मगज है, इसकी समझ में ना आएगा। जब बेटा तू खाना ला। ठीक है पिताजी, मैं खाना बनाती हूँ, खाना बना लूँ पहले। बुढ़ा अपने कर्म को रो रहा। बुढ़े ने अपनी तो चाल बना ली, मेरे ना कुछ का होने दिया। भर लो नर अपनी भोक्कड़। अरे इतनी देर से सीख रहा, सीखा ही ना। तो तुमने उंगली कर दी। ऐसा है, सुन, पहले मुझे सीख लन दे, सारे पार्ट पढ़ लन दे, मैं सिखा दूंगा तुझे। ऐसा है, हाथ दूर रखो, मैं ना सीखूंगा तुमसे। क्यों, मुझ में कांटे? कांटे हैं? ऐसा है पिताजी, आप बाप और बेटे की मर्यादा को समझिए, समझ आई हैं? अरे बताओ, सीन लगने ही वाला था, बिल्कुल लगने वाला था, लेकिन तुमने तो चौपटी कर दिया है।
क्या चौपट कर दिया? सीन को। कौन से सीन को? क्या? अबे क्या सीन था? कौन सा सीन कर रहा था? बताता हूँ, रुक जाइए, जुबान बंद रखिए अपनी, लपा लपा कर रहे हैं आप। भाभी जी मुझे सिखा रही थी। क्या सिखा रही थी? कि जब प्यार, मेरा मतलब प्रेमी जब दो मिलते हैं तो प्रेमी गले किस तरीके से लगते हैं। बस भाभी जी मेरे पास आती जा रही थी, आती जा रही थी, आती जा रही थी, बस सीने से लगने ही वाली थी, तब तक आपने भांडा फोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? भाभी के गले लगेगा है? अरे डूब नहीं मरते अंजनियों के जल में। अच्छा, मैं डूब जाऊं? तू मत डूबी हो, तू बस वहीं बैठा हुआ तमाशा देखता रही हो, डिल्ले मारता रही हो। एक काम कर। क्या काम करूं? जा खेत पे जा। अकेला ना जाऊंगा, तुम भी चलोगे मेरे साथ? क्यों, मैं क्या करूंगा वहां पे? अब मुझे बिल्कुल भी तुम पे विश्वास नहीं है और न रहा मुझे विश्वास। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है। चलो यहाँ से। कहाँ चलो? मेरे साथ खेत पे बैठे रहना, मैं काम करता रहूंगा। ना मैं जाऊंगा। एक काम कर, तू जा, तू वहाँ का काम निपटा के आ, जब तक मैं पूरा पाठ सीख लूंगा। पाठ नहीं, आप यहाँ पूरी पाठशाला खोल देंगे, मुझे पता। चलिए अब यहाँ से। मैं न मानेगा? न मानूंगा। न मानेगा? न मानूंगा। न मानेगा तो न चल। मानूंगा। चल, आपके खून से पैदा हूँ मैं। चलिए यहाँ से। चल आगे चल। चल रहा हूँ पीछे, वरना अभी दूंगा, फिन फनाई दूंगा। चल, चल रहा है या फिन फनाऊं? चल रहा हूँ ना मैं। फिन फनाऊं या फिन फनाऊं? चल रहा हूँ ना। चल, चल रहा हूँ ना। चल। ए चले, मुड़ मुड़ के देख रहा है पीछे। अरे प्रीतम प्यार। सुन, तू क्या जाके है? खेत पे पानी लगा, मैं घर पे पानी लगा के आता हूँ। क्या 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 कहा तुमने? पानी पी के आता हूँ। मुझे कुछ और सुनाई दिया। नहीं, पानी पीने की बात करी थी मैंने। तू पानी लगा, मैं पानी पी के आता हूँ। खेत पर क्यों पानी पीने आ रहे हैं? क्या मेरा मतलब घर पे क्यों पानी पीने आ रहे हैं? खेत पर ट्यूबवेल नहीं है बड़ा? ना, मैं ट्यूबवेल का पानी ना पीता हूँ, मैं घर पे ही पानी पीता हूँ गुड़ के साथ। गुड़ के साथ? हाँ, तुझे पता ना है? पहले मैं गुड़ की डेली चाहूँ, उसके बाद पानी पीता हूँ। है साहब, मैं गुड़ लेके आता हूँ, आप खेत पे पहुंचिए, पानी पी लेना। ये देख ले, क्या बता देख? रहा हूँ। तुम एक बात बता, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ चलो मैं गुड़ की डेली लेके आता हूँ, मैं कह रहा हूँ तुमसे। ना, तुझे गुड़ की डेली के पास तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। ऐसा करो यार, यहीं खड़े रहो, मैं गुड़ की डेली लेके आता हूँ। ना, यहाँ से हिल मत जाइयो। आराम से लूंगा गुड़ की डेली। ना, एक बात बता, पानी लगा खेत पे। मैं ना लगाऊंगा। अच्छा, तो मैं यहीं बैठा हूँ। तो मैं भी यहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, तू खेत पे पानी लगा। मुझे नहीं, मुझे मत सिखाइए आप। बस सुनिए, आप चलोगे मेरे साथ, समझ आई? बस बात खत्म। नहीं मानेगा? न मानू। नहीं मानेगा? मानू। नहीं मानेगा? मानू। अच्छा तो ले, मैं ना जा रहा। नहीं जा रहे ना? ना, नहीं जा रहे ना? ना। मर जाइए चुल्लू पानी में डूब के। अरे बापू मातारी खोट मारे दुम्मा। अरे लाला जी आप? हाँ। अरे वो प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं चल रही? मामू का किरदार है तुम्हारा, मामू। मामू? मतलब अरे यार, मामू का किसे दिया? अच्छा वो वाले लाला है, वो तुम्हारा पत्नी का किरदार है इसमें। पत्नी का? मतलब पति का। पत्नी का? हाँ, मतलब ये है कि मैं अब साड़ी पहन के हूँ। ओहो, दाढ़ी वाली पत्नी कौन होती है? मेरे कहने का मतलब है आपका पति का रोल है। आपने जैसा मांगा था मुझसे 2000 रुपये देके वैसे रोल दिया मैंने। और पैसे बढ़ा देते तो मैं तुम्हें इमरान हाशमी का रोल दे देता। ना, वो मुझे ना करना। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात खराब आदमी है। नहीं। इमरान हाशमी खराब है? क्यों, तुम्हारी लालटेन बुझ गई क्या? नहीं, वो खुलेआम सब कुछ करता है। अच्छा, सारी बात। जैसे मैं खुलेआम ना कर सकूं। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम खुलेआम कुछ ना कर सको। देखो तुम्हारा रोल का प्रैक्टिस चल रही है ना? हाँ, चल तो रही। लेकिन वो जो हमारा लौंडा है ना, हाँ, भोला। हाँ, भोला का भी कैरेक्टर है इसमें, भोला प्रेमी का। मैं बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही, तुम्हें मैं क्या बताऊं कसम से। हाँ तो क्या हुआ? इतनी बढ़िया प्रैक्टिस चल कहाँ चल रही रही थी, बस प्रैक्टिस? मैं सीन सीखने ही वाला था तो जना कहाँ से आकर बीच में से टोक दिया, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारा लौंडा सही नहीं है ना, उसे निकाल दो इस नाटक से। नहीं, नाटक से निकालू उन्हें, वो मैं तुम्हें 2000 रुपये और दूंगा, निकाल दो उसे। बस 2000 रुपये और दोगे तो नाटक से निकालने की बात? हाँ। ठीक है, मैं निकाल दो दूंगा। उसे। तो मुझे 2000 रुपये दे दो, उसे नाटक से ऐसा पिछवाड़े पे लात मारूंगा उसकी, हाँ। वो किसी नाटक में
भाग लेने के भागने के लिए वो भागता रहेगा लेकिन भाग नहीं ले सकता। भाग नहीं ले सकता। आप 2000 रुपये कब दे रहे हो? बिल्कुल, अभी जब जाओगे तो लेके जाना। लाओ, जा रहा हूँ, दे दो। अभी कैसे जा रहे हो, बातें ना करोगे मुझसे? अच्छा, थोड़ी सी बातें कर लो। देखो इसमें किरदार में तुम्हारा क्या है, देखो रोल ये है तुम्हारा। हाँ। ये रोल पढ़ लो तुम। हाँ। इसमें पहला सीन तुम्हारा क्या लिखा है? भारतीय नाट्य संस्था हाँ का विकास। हाँ, विकास क्या है? विकास ये कैरेक्टर है, विकास एक नाम है उसका। अच्छा, विकास नाम है। सुनो अच्छा, सुनो, अच्छा। सीन में तुम्हें समझा दिया हाँ। कि तुम जब घर पे आओगे तो सो रहे होगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पत्नी आएगी, दूध देगी तुम्हें, फिर तुम सो जाओगे। अच्छा, मतलब दूध देगी फिर सो जाऊंगा? हाँ। कुछ नहीं करूंगा? नहीं करोगे कुछ भी। फिर उसके बाद फिर ये कैसा स्वागरात का सीन है? अरे स्वागरात का सीन नहीं है ये, स्वागरात वाले सीन दूसरा है। अच्छा। पहले ये वाला सीन सुनो। तुम्हारा पहला सीन होगा कि तुम जो है सो रहे हो। हाँ, सो रहे हो, है ठीक है। तो फिर सीन तुम्हारी पत्नी आएगी, तुम्हें दूध का गिलास देगी, हाँ। फिर तुम सो जाओगे। मैं सब मतलब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं सोते ही रहूंगा क्या पूरे नाटक में? सोते ही अरे रहूंगा? फिर उठोगे भी तो, सुबह उठोगे, सुबह जब उठोगे तो आवाज लगाओगे अपनी पत्नी को। एक मिनट सुनो। हाँ, ये रात और सुबह के बीच में काफी समय होता है, तुम इस बीच में पत्नी कहाँ जाएगी? अरे बीच में पत्नी सो जाएगी अपने कमरे में। पत्नी भी सो जाएगी? हाँ, अपने कमरे में। ये कैसा नाटक है? तो मेरी समझ फिर में नहीं फिर आ जो रहा है पत्नी जो है सुबह आवाज दोगे, भाग्यवान। कैसे दोगे? भाग्यवान। हाँ, भाग्यवान, एक कप चाय लेकर आओ। एक कप चाय लेकर आओ। वो आपको चाय देगी, फिर आप जो है कुल्ला वुल्ला करके चाय वाय पी के नाश्ता। चाय पी के कुल्ला? हाँ, चाय पी के कुल्ला करोगे। वो चाय पीने से पहले कुल्ला? चाय पीने के बाद वो वाले कुल्ले करोगे तुम, जो करते हैं लोग। अच्छा। वो कुल्ले करके फ्रेश होके उसके बाद तुम्हें तुम्हारी पत्नी नाश्ता देगी, फिर तुम सो जाओगे। फिर सो जाऊंगा? हाँ। तो प्यार कब करूंगा? प्यार पत्नी कर रही है इसमें, पति का कोई। ये कैसा प्यार है कि रात को आई, दूध का गिलास दिया, मैं सो रहा हूँ, सोते से उठाया, दूध पिलाया, मैं फिर सो गया, सुबह उठा, चाय का कप दिया, मैंने चाय पी, फिर सो गया। ये कैसा प्यार है? मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। देखो, ये पूरी कहानी को बीच में रायता मत फैलाओ लाला जी। फिर उसके बाद आप सो रहे होगे, दोपहर तक सो रहे होगे तो उठ नहीं पाओगे। तुम्हारी पत्नी समझेगी शायद कि परलोक सुधार गए, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करेगी। अरे बहना, अरे भाइयों, अरे सारे लोग इकट्ठे होके तुम्हारे बिस्तर के पास आएंगे। हाय 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 हाय, कितना अच्छा आदमी था, बिना कुछ किए ही मर गया। तो हाँ, क्या? अरे प्यार कहाँ है इसमें? तुमने तो पहले ही निपटा दिया मुझे। नहीं, निपटा नहीं है इसमें। आप क्लाइमेक्स सीन, यही तो सीन है, ये सीन है। एकदम उठ भड़बड़ा के उठोगे। हाँ। अच्छा, सब कहेंगे अरे ये तो जिंदा है, मुबारक, लाला जी जिंदा है। लाला जी को उसमें लाला जी नहीं, उसमें आपका जो है कैरेक्टर जो है उसका भुल्ला जिंदा है, भुल्ला जिंदा है। पूरे लोग चारों तरफ से आवाज लगा रहे हैं, भुल्ला जिंदा है, भुल्ला जिंदा है, भुल्ला और जला देगा चुल्ला। हाँ, भुल्ला जिंदा है। फिर सब लोग बड़े प्यार से तुम्हें प्यार करेंगे और कहेंगे भुल्ला, तुम दुनिया के पहले आदमियों के मौत की नींद से उठ के वापस आ गए। मेरा तो छैया पे सो। हाँ, मौत की नींद पे आ गए। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर का खाना खा के फिर सो जाओगे तुम। फिर सो जाऊंगा? हाँ। फिर उठूंगा या नहीं? सो जाओगे या सोते ही रहूंगा? नहीं, हाँ, सो नहीं, यहाँ पर सीन गलत लिख दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो ये जो सीन है ना, ये तुम्हारे सीन है। इन सीनों के बढ़वाने के लिए क्या पैसे चाहिए? अगर नहीं, मुझे सुला मत। हाँ, मुझे सुला मत, मुझसे बस प्यार कराते रहो। देखो, तुम्हें उठाना है तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। कितने चाहिए? कम से कम 10,000 रुपये का। बस? और क्या? 20 दूंगा। 20? फिर रोल को और बढ़ा दो। मैं तो तुम्हें ऐसा उठाऊंगा कि तुम बैठोगे ही नहीं। बैठोगे ही नहीं। दुनिया से उठ तो नहीं? नहीं, बैठोगे नहीं, फिर उठोगे नहीं। बेहतरीन। तुम्हें प्यार करने वाली जो है हम, और इसका तुम्हारे साथ जो रोल कर रही है, पता है कौन कर रही है? कौन कर रही है? वो जो है अपनी। कौन? अरे वो जो है। कौन? अरे वो जो कल्लो नानी जो है। मैं नहीं कर रहा है।
मैं नहीं कर क्यों? कल्लो नानी के साथ तो मुझे करना ही नहीं है। अरे कल्लो नानी फुल फॉर्म में है। अरे जिसे आंखें न ले उसे आटे कहाँ से ले लेंगे? अरे कल्लो नानी ने तो बिल्कुल एक ही बार में हाँ कर दिया। मैंने जब बताया कि लाला चूरनदास कल्लो नानी को तो हराम का सा माल चाहिए ना। मैंने बरसों से चावल पराज खा खा के ताकत जमा करी है, वो तो एक ही दम में निपटा देगी मुझे। कल्लो नानी ये कह रही थी कि मैं लाला चूरनदास के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं ना करने का। तुम्हें सिर्फ चूरन चाटना है, तुम्हें इससे क्या मतलब? ना मैं ना करने का। अरे मेरी बात सुनो, फिर हीरोइन कहाँ से लाएंगे? हीरोइन के लिए भी तो पैसे लगेंगे। क्या पैसे लगेंगे? वो पैसे खर्च करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या पैसे? 20,000 मैं 50,000 रुपया देने को टोटल तैयार हूँ। 50,000 रुपये आपको रखने। मैं ठीक है, देखूंगा। मैं कल्लो नानी की वजह दूसरी कल्लू नानी को काट के कोई गोरी सी नानी लेके आओ। हाँ नानी, कल्लो नानी है, ठीक है। कल्लू नानी को काट दो। हाँ कोई गोरी सी खूबसूरत सी मैम लिया। गोरी सी खूबसूरत सी मैम। अरे यार फील आता है, जिसमें फील आता है, जिसको देख के क्या करूं? आंखें चौड़ी हो जाए और दिल में घंटी बजने लगे। ऐसी तो कोई भी ना है, ऐसी तो पूरे गांव में सिर्फ एक ही है। तो गांव में से क्यों ला रहे हो? अरे पूरे तो गांव की क्या इंडस्ट्री क्या खत्म हो गई? अरे फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये तो सरकारी चुंगी का स्कूल है, उसमें नाटक करना है। तो नाटक और नाटक का सीन है भागम भाग भागम भाग। नाटक का सीन है भागम भाग। माने नाटक का वो जो होता है नाम, जो अच्छा। उसमें लग रहा है भागम भाग भागम भाग। हाँ, भागम भाग। भागम भाग। तो ये इस कैरेक्टर को करके तुम्हारी बहू जो है बहुत अच्छा कैरेक्टर करेगी। हमारी बहू? हाँ, तुम्हारी बहू जो सपना है बड़ा अच्छा कैरेक्टर करेगी। हम भी आगे सीखते रहेंगे और तुम भी काम करते रहिए। मैं ना बहू के साथ तो मैं कंफर्टेबल हूँ। हैं? हाँ, बहू मुझे बहुत अच्छा सिखा रही है और बहू का पति बनने को तैयार हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, बहू नाटक में अपनी बहू का पति। मतलब बीच में मत यूं आंखें मत फाड़ो। हाँ ठीक है ठीक है, बहू के पति बन जाओगे। हाँ, नाटक में। ठीक है, मैं वैसे बहू है मेरी। लेकिन राजी कैसे करेंगे? वो राजी करना मेरा काम है। नहीं, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम होगा तो वो सोचेगी कि अपने आप जो है ये अपना जुगाड़ फिट कर रहे हैं। तुम्हारा लौंडा है, तुम्हारा लौंडा ना मेरी बहू बहुत समझदार है। अरे समझदार है तो, लेकिन तुम्हारा लौंडा तो ना समझदार है। अगर उसने तुम्हारे लिए कुछ भी बात कह दी ना, तो वो तो तुम्हारा तो बैंड बजाने को तैयार है। वो तो ये कह रहा है कि मेरे बाप को काट दो, मैं तुम्हें 2 बीघा जमीन दे दूंगा। 2 बीघा उसके बाप की जमीन है जो 2 बीघा दे देगा। उसके बाप की जो जमीन है, उसके बाप के बाप की जमीन है। उसके बाप के बाप की हो या उसके बाप की जमीन हो, 2 बीघा जमीन के ऐसे लिए कैसे दे देगा? दस्तखत तो मैं ही करूंगा। मैं दस्तखत उनने पहले ही करा लिए, तुम्हारे दस्त रह गए जाएंगे। मुझसे कब करा लिए? तुम्हें पता भी नहीं है, तुम एक बार सो रहे थे। हरामखोर। मतलब इतना बड़ा मेरे साथ विश्वासघात। वो चालू लौंडा है, अगर उस लौंडे को अभी इस तरह से पकड़ा नहीं गया। ये सांड की तरह क्यों फुसफुसा रहे हो? मैंने कौन सा तुम्हें लाल कपड़ा दिखा दिया? कादर खान बनने हुए हैं? कादर खान नहीं बन रहा हूँ। फिर साले को आज शक्ति कपूर बना दूंगा। मारे मारे बैतों के मेरे सोने का नाजायज फायदा उठाता है। लाला जी अगर उसे सीन में से काटना है तो तुम्हें कम से कम 50,000 रुपए का इंतजाम और अरे तुम अपनी यही बहू का इंतजाम करना है। बहू का क्या? मतलब बहू का इंतजाम ये करना है कि बहू को जो है उसमें लाना है नाटक अच्छा, में। नाटक में। हाँ। हाँ ठीक है। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ले चलना, मैं उन्हें समझा दूंगा। हाँ, तो मैं तुम्हारे पास। लौंडा कहाँ है तुम्हारा? लौंडा लौंडा गया खेत पर पानी लगाने। अच्छा, मैं उसका पानी लगा के आता हूँ। हाँ, ठीक है, आप जो है मेरी बात ध्यान में रखना। मैं तुम्हारे 50,000 का इंतजाम करके रखता हूँ और बहू से बात करके तुम्हारे पास लेके आता हूँ। बिल्कुल मेरे पास मत लाओ, मैं तुम्हारे घर आ दूंगा। मेरे घर पे नाश्ता नहीं होगा, आपके घर पे नाश्ता होगा। अच्छा, मेरे ही करोगे नाश्ता भी? ठीक है। अच्छा ठीक है। सबको हराम की तोड़ने की आदत पड़ी हुई है। तो 50,000 रुपये भी दूँ, ऊपर से हराम का सा नाश्ता भी कराऊँ। कोई बात ना है। मतलब ये पति बनने के लिए तो वो भी तैयार है। भोला, रे भोला, इधर आजा। गुरुदेव। अरे बस कर। हाँ गुरुदेव, खड़ा हो जा। गुर पैरों में मत गिर, तू वैसे ही गिरा हुआ इंसान है। कैसी बातें करते हैं? ये ऐसी बातें करता हूँ मैं। मेरी बात सुन जी। मेरी बात सुन। देख, तेरे बाप ने जो है नाटक में तेरा नाम कटवाने के लिए मुझे बहुत सारी रिश्वत दी है। नाटक में नाम? हाँ। मेरे बाप ने मेरे साथ बगावत? तेरे साथ इतनी बगावत की है, बस ये समझ ले। मैंने जैसी कहा कि तुम्हारा बेटा अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा रोल कर रहा है, तो सांड की तरह फुसफुसाने लगा मेरे ऊपर। फुसफुसाना? हाँ,
वो तो अच्छा हुआ सींग नहीं थे, वरना मेरे पिछवाड़े पे मार देता, इतना गुस्से में था वो। गुरुदेव, हाँ। ये कैसी बातें करते हैं आप? मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। देखो ये नाटक में जो है तेरा सीन जो है काट के, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तेरा सीन इस नाटक में नहीं रख सकता। गुरुदेव, मेरा सीन इस नाटक में नहीं होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2 बीघा जमीन कहाँ है? 2 बीघा जमीन? हाँ। अगर गुरुदेव मेरे बाप ने अगर आपको बहुत सारी रिश्वत दी है मेरा नाम काटने के लिए नाटक में से, तो चिंता मत करिए, आप जो मांगेंगे वो दूंगा, लेकिन मेरे बाप को इसमें भाग मत देना किसी भी हालत में। ये नाटक में मेरा बाप आना ही नहीं चाहिए बस। और इस नाटक में एक बेहतरीन सी अदाकारे की एंट्री हो चुकी है। डन डन डन, तेरी भाभी की। मेरी भाभी? हाँ। क्यों? अरे तेरे बाप ने रिश्वत दी कि मेरी बहू को ले लो। देखो कितना अश्लील आदमी है। जो कह रहा है कि उसे ले लो ताकि मैं अपने अरमान ठंडे कर सकूं। ये बाप नहीं, ये पाप है। वो ससुर नहीं असुर है। मैं तो कह रहा हूं अगर बुढ़ा अपने कर्म को रो रहा है, इससे पहले उसे और रुला दे। समझ गया? जी। ये बुढ़ा तो अपने कर्म को रो रहा है, तू यहाँ बस खाली अपना पिछवाड़ा धो रहा है। हक नहीं रहा था मैं। अरे हगने की बात नहीं कर रहा, हगने की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपने आकर के मुझे यहाँ एक बात साबित कर दीजिए, मेरा बाप जो है ये मेरा कभी अच्छा चाहता ही नहीं है। ये तेरा बाप एक नंबर का सांप है। ये बाप नहीं है ये। बस कर, इतना मत कर, वो सुन लेगा, बहुत मारेगा तुझे। मेरे कहने का मतलब ये है, जरा तू छोटा मोटा काम कर ले इसमें, इस नाटक में छोटा मोटा नहीं, मुझे आप ऐसा काम देंगे इस नाटक में, मैं मेरा जो मन है, हाँ। जो आपने लिखा था मेरे लिए प्रेमी, मेरे साथ एक मेरी अदाकारी का। लेकिन प्रेमी जो है मर गया। क्या? तेरा बाप प्रेमी को मारे दे रहा है। अरे ये तो 4वीं वर्षीय योजना में मरा। अरे योजना तो छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ कोई सी भी योजना का नाम मत ले इस वक्त। अच्छा। मैं कह रहा हूँ तेरा बाप जो योजना बना रहा है ना तेरी भाभी के साथ, कह रहा है नाटक में जो उसको लो, इसको मेरी बहू को लो, मैं बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ उसके साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, मेरे बाप के दोबारा से कॉलेज सुलग रहे हैं धीरे धीरे करके। इससे पहले वो उस पर कबाब सेके या पराठा। मैं तो कह रहा हूँ अपना काम देख। 2 बीघा जमीन तेरी है, ठीक है मेरी। तूने 2 बीघा जमीन पे अंगूठा लगवा लिया अपने बाप का। उसी बाप का है, किसी सांप का अंगूठा है। कब लगवा लिया मैंने? अबे तू उस दिन कह रहा था 2 बीघा जमीन है, जब तो मैंने तुझे रोल दिया। हाँ! समझ गया। अरे वही अंगूठा जो मैंने सोते पे लगवा लिया था। अच्छा, अपने बाप को सोते में लगवा लिया। इससे पहले तेरा बाप उठ जाए उस सोते हुए नींद से, अपना काम दिखा दे और वो कागज लाके मेरे साथ पटवारी के पास चल। मैं पूरी 2 बीघा जमीन नाप कर अपने नाम करूंगा, तुझे इसमें फिल्म में काम कराऊंगा, लेकिन मतलब नाटक में। काम तो मुझे बढ़िया मिलेगा ना? तुझे काम इतना मिलेगा, इतना बढ़िया मिलेगा, तू जैसा काम करेगा वैसा मिलेगा। गले तो मिलूंगा ना? किसके? अरे वो जो लड़की नहीं आएगी। अबे लड़किनी जो है इस वक्त बदल गई है। अब कौन है? तेरी भाभी। भाभी? हाँ। तो भाभी जी के साथ मजे तो लूंगा ना? अरे मजे इतने लेगा तू, लेकिन 2 बीघा जमीन का इंतजाम तू एक काम कर। अगर तू 2 बीघा जमीन का इंतजाम कर, मैं तेरी भाभी की जमीन का तुझे इंतजाम करके देता हूँ। ऐसा मुंह क्यों फाड़ा? तेरे मुंह में थूक दूंगा मैं। खाना की बात है, मत तो करिए। फिर क्या मुंह क्यों फाड़ा? आप चिंता मत करिए, मैं अपनी 2 बीघा धत्ती हाँ, सब आपको दे दूंगा। तू 2 रुपए? तू 2 बीघा दत्ती। हाँ। दत्ती? अरे हाँ, जमीन। जमीन। हाँ, वो जमीन। जमीन देख जमीन, और तू बड़ा कमीन। मैं कैसी बातें कर रहे हैं? गाली दे रहा मुझे? नहीं, गाली तो नहीं दे रहा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू जमीन का इंतजाम कर और इस नाटक में तेरे बाप का रोल काट दूंगा। पर सुनिए, हाँ इस रोल में, इस नाटक में से जो मेरे पिताजी को रोल मिल रहा है ना, हाँ। मैं तो कह रहा हूँ काटिएगा ही नहीं, आप इनको जड़ से ही खत्म कर दीजिए, इनको कहीं भी रोल ना मिलना चाहिए। तो तेरे बाप को क्या केले की जड़ का पानी पिला दूं मैं? अबे वो तो उबाले मार रहा है, उबाले कह रहा है कि यूं कह रहा है कि मैं ये रोल करूंगा, मैं ये वो करूंगा। मैन कैरेक्टर ले लिया, मैन कैरेक्टर। मुझे लगो मैन कैरेक्टर में। अबे तू मैन कैरेक्टर के जब ही आ पाएगा जब 2 बीघा जमीन मेरे नाम करेगा। कैसे? अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है, तू जा खेत पे पानी लगा, मैं तेरे घर पे आके पानी लगवाता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं अरे आप? मैं तेरे घर पे जा रहा हूँ, देखता हूँ बुड्ढा क्या कर रहा है। लेकिन काम तो हो जाएगा ना? काम
तमाम हो जाएगा। भाई क्या मर्डर हो रहे हैं यहाँ पे, हत्याएं हो रही हैं? नहीं हत्या नहीं, मेरे कहने का मतलब तेरे बाप को जो है काम कर दूंगा मैं। काम कर दूंगा? हाँ मैं तो कह रहा हूँ मेरे बाप को तुम चुल्लू भर पानी में डुबा के मारो। मैं तेरे बाप को चुल्लू भर पानी में डुबा के क्यों मारूं? 2 बीघा जमीन 2 बीघा जमीन 2 बीघा जमीन तो अब मेरे नाम है ना, बाप से क्या मतलब है? अब तूने पटवारी के आगे अपने नाम करा लिए, बिल्कुल। अब वो मेरे नाम कर दे। मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन हाँ आपको मुझे रोल बिल्कुल ऐसा देना पड़ेगा कि उस स्टेज पर जहां ये रोल होगा अभिनय, उस पर सिर्फ मेरे अलावा कोई और ना दिखे। अबे उधर कुछ ना बचा, इधर से पलटना पड़ेगा। अपना रोल सुन। हाँ बताइए। तेरा रोल है राल। तेरा रोल है इसमें। बताइए थोड़ा। तेरा रोल है हाँ बताइए। जाहिल। क्या जाहिल काय को होगा? जाहिल जाहिल। ये क्या लिखा है? अबे कायल लिखा है वो। कायल, तू बहुत बड़ा कायल होगा। कायल। तेरा रोल है कि जैसे ही तू अपनी प्रेमिका के पास जाएगा, प्रेमिका खड़ी होगी स्कर्ट और टी शर्ट में। क्या बात है? स्कर्ट टी शर्ट में खड़े होकर इंतजार कर रही होगी। तू जैसे उसके पास पहुंचेगा, वो कहेगी आगे आ गया। मैंने आपके सारे दिल के दरवाजे खोल रखे। मैंने भी। मेरी प्यार की कश्ती चला दो बाबू। आप जैसा कहेंगे वैसे चला दूंगा मैं। जैसे गुड़गुड़ गोते मारेगी, फौरन तेरी आंख खुल जाएगी। उसमें कश्ती में सपना देख रहा था। अरे हम तो हकीकत में जान बैठे थे। नहीं, और ये सपना देख रहा था। सपने का मतलब लड़की होगी ना। लड़की होगी? बस खाली तेरे ऊपर कैमरा होगा, तुझे बताना है कि मैंने सपने में ये देखा। इसमें लड़की का मेरे साथ फायदा क्या हुआ? लड़की का फायदा जब होगा जब 2 बीघा जमीन होगी। आगे की बताइए। मैं 2 बीघा जमीन करूंगा। हाँ तो आगे का सीन सुन। बताइए। आगे का सीन सुनाइए। आगे का सीन सुनिए। अरे आगे का सीन ही सुनना है कि आगे क्या करना है? आगे आगे का सीन सुनो। सुने। इसके अलावा जी उस लड़की का एक और बॉयफ्रेंड होगा। ये नहीं हो सकता, मार दूंगा उसे मैं। एक और बॉयफ्रेंड होगा उस लड़की का, उसका नाम होगा कामदास। कामदास? हाँ। ठीक है, मैंने कोई कामासूत्र का नाम थोड़ी लिया, कामदास का नाम लिया। ठीक है, होता है। अच्छा। अश्लील फिल्म थोड़ी बना रहा हूँ, काम की फिल्म बना रहा हूँ। मतलब काम का नाटक हो रहा है, काम का नाटक लिखा है मैंने। कामदास होगा। कामदास। और वो कामदास सारे काम अकेले ही कर देगा। पर उसके काम करेगा क्या क्या? उसके काम यही होंगे कि वो बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करेगा, सारे काम वही करेगा। तुम्हें सिर्फ ये पहचानना है कि ये काम होते कैसे हैं। गुरुजी। हाँ, जब वो सारे काम करेगा मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा। तुम सिर्फ नहीं, तुम तो सपने देखोगे बस। अरे गुरुजी, मुझे सपने में घुमा रहे हो या फिर कुछ करवाओगे भी? हकीकत में करोगे तो 2 बीघा जमीन। अरे तो गुरुजी आपको मैंने बोल दिया, मैं हकीकत में ही करूंगा। ठीक है, तुम 2 बीघा जमीन कल पटवारी के यहाँ नाम करने से पहले ठप्पा लगा देना। मैं उस वक्त तुम्हारा पूरा काम तमाम कर दूंगा और तुम्हें घना रोल देके और तुम्हारी भाभी करा दूंगा। भाभी के साथ सीन करा दूंगा। चलो, ऐसी सीन कराने लप सीन है। मटर बन रही है फिल्म। क्या मटर? फिल्म नहीं, नाटक है। अच्छा ठीक है जाओ। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान रख लेना। हाँ बताओ। कि ये क्या है? मेरा बाप जो है, हाँ, इस फिल्म में दूर दूर तक नजर फिल्म नहीं, नाटक नहीं मेरा। हाँ, नाटक में मेरा बाप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा बाप दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। मैं तो पब्लिक को भी कह दूंगा, अगर ये आदमी दिख जाए तो 2 पत्थर मारो तो बाहर निकालो। ठीक है, पत्थरों की पेटी में ले आऊंगा। चल, तेरा निशाना चूक जाएगा। चल, 2 बीघा जमीन का इंतजाम करियो। ठीक है, फिर मैं तेरा बीमे का इंतजाम करूंगा। अरे बहू जी पिताजी। अरे सुन, ऐसा है ना, वो जो मैं नाटक में काम कर रहा हूँ ना, हाँ, तो नाटक के जो डायरेक्टर साहब है ना, हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि हमें एक बहुत ही हसीन, खूबसूरत, जमील, नाज़नीन। जमील? हाँ, जमील नहीं जानती? नहीं। यानी कि हुस्नो जमाल की मूरत। अच्छा। जो तुझ में कूट कूट के भरा है।
मुझ में? हाँ, मतलब मैं समझी नहीं पिताजी। मैं पक्का करके आ रहा हूँ कि मेरी बहू इस नाटक में हीरोइन का रोल करेगी। हीरोइन का रोल? हाँ, मुझे मिल रहा है पिताजी? हाँ, लेकिन हीरो कौन है पिताजी? मैं नहीं करूंगी। सोच ले बहू, पूरे 20,000 का नुकसान करेगी। 20,000? 20,000। अरे तो पिताजी मैंने कब मना किया? यानी कि 10 देगा वो डायरेक्टर, हाँ। और 10 देगा तेरा ये ससुर। अच्छा। हाँ, यानी हो गए मिलके 20,000। अरे अब बता करेगी कि नहीं? बिल्कुल करूंगी पिताजी। मुझे मालूम है तू पैसे के पीछे भागती है। अरे पिताजी पैसे के पीछे क्यों भागूंगी मैं? और टैलेंट है मुझ में, इसलिए तो आप मुझे ये तो काम मैं करने मान देना। गया तेरे उस दिन के सीन समझाने से कि तुझ में टैलेंट कूट कूट के भरा है। तो ये कहो ना, पैसे वाली बात नहीं है। और वैसे ही मेहनत कर रही हूँ, तो मेहनत के पैसे तो मैं लूंगी। तो पक्का है, 10 काम उधर से करूंगी तो। 10 इधर से 20। हाँ, बिना काम के तो देंगे नहीं 20,000 रुपये। हाँ, वो काम करने है के ना, देंगे। आर्टिस्ट को मिल जाएगी पूरी फीस। तो ठीक है पिताजी, मैं आपकी बड़ी बेटी से पूछ लेती हूँ। अरे उससे पूछने की क्या जरूरत है? उसका बाप तो तुझे खुद इजाजत दे रहा है, वो घरे का बच्चा क्यों रोकेगा तुझे? पिताजी एक बात बताइए, जब नाटक बन जाएगा, हाँ मतलब पिक्चर, हाँ, पिक्चर नहीं है, नाटक ही है। नाटक है, मंच वाला नाटक। मंच वाला नाटक। हाँ, लेकिन उसको फिर लोग देखेंगे, हाँ, तो क्या कहेंगे? तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। वाह क्या प्रेम कहानी है। पिताजी एक ससुर और बहू। ससुर बहू हम घर में हैं, मंच पे नहीं है। मंच पे तो हम कलाकार हैं। कलाकार है मैं लेकिन तेरा पति, तू मेरी पत्नी। अरे पति पत्नी का रोल करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? अरे पोस्टर छपेंगे, हमारी वाहवाह होगी, नाम होगा, पैसा होगा, शोहरत होगी, इज्जत होगी, दौलत होगी। अरे पिताजी गांव में ये सब कुछ होता रहा तो लोग क्या कहेंगे? क्या एक कहेंगे? बहू ससुर के संग पिक्चर बना रही है, नाटक बना अरे रही है। फिर पिक्चर पे तेरी गाड़ी आके अटक गई। मैं बोल रहा हूँ नाटक हाँ नाटक पिताजी, नाटक। वही पिक्चर देखती हूँ ना तो पिक्चर ही दिमाग में आती है मेरे। इसका मतलब तूने नाटक नहीं देखा? नाटक देखती हूँ लेकिन बहुत कम, पिक्चर ज्यादा देखती हूँ, अरे तू तो इसीलिए तो मुझे एक्टिंग आती है। हाँ, तेरी सुई पिक्चर पे अटक गई है। चल खैर, तू नाटक को पिक्चर समझ के काम कर ली। हाँ वो तो मैं पिक्चर समझ के ही करूँगी। और दुनिया जो कहती है उसे कहने दे। दुनिया का क्या है, उन्हें तो फालतू की बकवास करनी आती है। और सुन, उस नाटक में जो है ना 2-4 सीन जो है ना वो अश्लील हैं। अश्लील? हाँ, मतलब स्वागरात वाले। पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप? अरे वो नाटक में है ना, नाटक तो नाटक होता है ना, और असलियत में तो तू मेरी बहू है। दुनिया का क्या है, दुनिया को कहने दे। और फिर सुन, वहाँ रीटेक का सवाल ही पैदा नहीं है। हम घर पर रिहर्सल करके जाएंगे। क्या? और क्या? घर पे रिहर्सल? हाँ, पिताजी मैं नहीं कर सकती। सोच ले, 20,000 का नुकसान हो जाएगा तेरा। 20,000 देखो, या फिर ठीक है पिताजी मैं कर लूँगी। कर लेगी ना? हाँ, और वैसे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, मैं वही कर लूँगी। वहाँ पे कर लेगी? हाँ, वही कर- रीटेक तो नहीं देगी? बिल्कुल भी नहीं। है, 1 टेक ओके शॉट होना चाहिए। 1 टेक में दूंगी पिताजी। हाँ, वो मुझे तेरे गारंटी। टैलेंट पे पूरा भरोसा है। 1 टेक में ही होगा पिताजी, चिंता मत करिए। मुझे पक्का यकीन है, तेरी आंखों में वो चमक मुझे दिख रही है। तू 1 टेक ही देगी शॉट। ठीक है पिताजी, अब आ जाइए, खाना खा लीजिए। चल, भूख लग रही है, इतनी देर से मैं तुझसे क्या ना पा रहा। मैंने कहा भाभी, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगी। भाभी मैं भी तो तुमसे जिंदगी भर प्यार करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? भगवान, प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। काय की प्रैक्टिस? अरे वो नाटक में भाग जो ले रही हूँ मैं। भाभी जी एक बात बताइए, नाटक में? हाँ हो हाँ 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 भाभी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आप और मैं दोनों मिलके नाटक में भाग लेंगे। भाग लेंगे? हाँ? अरे मेरा रोल तो पिताजी के साथ में है, पति पत्नी का, और मुझे 20,000 रुपए भी मिल रहे हैं। भाभी पिताजी के साथ नहीं है, पिताजी की तो छुट्टी। छुट्टी? मेरा मतलब नाटक में उनका एक भी सीन नहीं है। हाँ अरे कैसी बातें कर रहे हो जी? मेरी बात हो चुकी है पिताजी से। क्या बात हो गई है? 10,000 रुपए तो वहां से मिल रहे हैं मुझे नाटक के, और 10,000 रुपए देंगे पिताजी। भाभी पिताजी का कोई भी रोल नहीं है। देखो सुनो, मेरी डायरेक्टर से बात हो चुकी है, डायरेक्टर ने मुझे बताया कि बाबूजी का कोई रोल नहीं है।
ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे हो सकता पिताजी मुझे खुद बता कर गए हैं। भाभी बुढ़ा अपने कर्म को रो रहा है। तुम क्यों यहाँ बैठ के रो रहे हो? रो रहे हैं? और भाभी मैं आपको इतनी अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूँ कि आप मेरे साथ नाटक करेंगी। बहुत बढ़िया तरीके से हम दोनों नाटक मंच पे अपना नाटक प्रदर्शित करेंगे। हम दोनों? हाँ। उनका क्या होगा जो वहां से पैसे मुझे मिल रहे हैं वो? अरे भाभी एक बात बताइए, अरे इनको तो भाड़ में जाने दीजिए ना। रही पैसे की बात, आप पैसे की बात करिए तो डायरेक्टर से पैसे मैं दिलवाऊंगा ना आपको। आपने कैसी बात की? 20,000 मिल रहे हैं, पता है? भाभी खांसी आ जाती है जब 20,000 रुपए का आप ऐसी उली उली फिरती हैं 20,000 में। 20,000 ही दिलवाऊंगा। और बताइए। ना ना ना, फिर क्या फायदा मुझे? 20,000 तो मुझे वही मिल रहा है। 25 ले लेना भाभी। 25 ना, 30 ले लेना। नहीं 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 नहीं, देख लो। ना ना ना। पूरे 50 का दिलवा दूं। क्या? गड्डी। 50,000? ना ना ना, विश्वास नहीं है मुझे तेरी बातों पर। है? हाँ, विश्वास नहीं है? जो डायरेक्टर है ना उससे बात करा लेंगे। भाभी वो मेरी मुट्ठी में। मुट्ठी में? मुट्ठी। डायरेक्टर जी। अच्छा, भाभी आप एक बात बताओ, ऐसा मैंने कौन सा अगर डायरेक्टर आ गया अगर मुट्ठी मैं में? सुन तो लीजिए आप। भाभी एक बात बताइए आप एक आपको जब इतना मैंने बोल दिया कि 50 में आपको दिलवा के रहूंगा तो मतलब आप समझ जाइए कि ये मेरी कही हुई बात पत्थर की लकीर। पत्थर टूट जाए लेकिन बात ना टूटे। ना ना ना, मुझे विश्वास नहीं है। बस एक बार मेरी बात हो जाए तो मुझे विश्वास हो जाएगा। तो ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो आप डायरेक्टर से बात कर लेना। मैं कल घर पे भेज दूंगा डायरेक्टर को। अच्छा, आईने में उतार लेना। अरे आईने में? भाई जी शीशे की बात कर रहा हूँ, शीशे में उतार लेना। देखो 11 बजे पिताजी भी पंचायत में चले जाते हैं और 11 बजे मैं भी खेत पे होता हूँ। ठीक है। कल उनको 11 बजे का समय दे दूंगा, वो तुरंत आ जाएंगे यहाँ पे। आप आराम से उनसे बात कर लीजिएगा। ओ, अकेले में बात कर लूं? और क्या इसका मतलब ठीक है, ठीक ऐसे है। मिलेंगे मोटी गड्डी। और जब मिलेगी गड्डी तो ये मान लीजिए नाटक बढ़िया होगा। हाँ, इस ये बुड्ढे तो की है। छुट्टी। ये बुड्ढा कहाँ है? मेरा बाप। खाना इसको खाना, आज रात इसके पेट में ऐसा दर्द होगा इसकी ढांड चले। अरे खाने दो, अब तुम भी खा लो। आ जाओ, हैं? आ जाओ, आ जाओ, कल का कल देखेंगे। बुड्ढे। गुरुजी, 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 गुरुजी। क्या पीट रहे हैं गुरुजी? ये धूल में परस। असल में इसमें एक कैरेक्टर रखा हुआ था, वो देख रहा हूँ। जीते रहो जीते रहो जीते रहो, वो कैरेक्टर रखा हुआ था, देखूं कि है क्या ना है। इसमें रखा कैरेक्टर? अभी ये तो बढ़ रहा है, चूहों ने कुतर दे दी है गुरुजी। कब कौन से जमाने का निकाला है आपने? समझ ना आ रही है। तू ना समझ पाएगा। दोनों तरफ से आपने पीटा है। दोनों तरफ से पीटता हूँ मैं। हाँ, तू क्या क्या? है यहाँ पर? गुरुजी बस क्या बस? आपसे कुछ बात करने आया था। भाई मुझसे क्या बात करना है? बुलाया कागज 2 बीघा जमीन। गुरुजी मैं अभी नहीं लेके आया कागज। अगर दूंगा तो आपको साथ लेके जाऊंगा और कचहरी में ले जाके सारा काम करा के तब आपको दूंगा। और बताइए। मैंने सारे कागज तैयार करा लिए, तू तो सिर्फ कचहरी मेरे साथ चल। बस साइन करने, 2 फोटो लगने तेरे, उसके बाद तो सारा काम पर गुरुजी सुनिए, एक बात करनी थी मुझे बताओ। आपसे। देखो गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिताजी बिल्कुल भी इस नाटक में भाग लेने नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। क्यों ना लेने चाहिए भाई? वो इसलिए गुरुजी के, अब मैं आपको चलो सारी बात बता ही देता हूँ क्योंकि मेरा परिवार आप सब जानते ही हैं कैसा है कैसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की जो नीयत है, हाँ, वो नीयत के बड़े ही गंदे इंसान है। यानी नीयत का पलीत आदमी है। आप यूँ कह लीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी की जो नज़रें हैं ना मेरी भाभी पे, वो बहुत ही बुरी हैं। जभी तो जब मैंने तेरी भाभी का नाम लिया जी कि मैं सपना को उसमें ले लूंगा। किसमें? नाटक में जी। वो तो गदगद हुए, बस गुरु गदगद हुए। वो ये कहने लगे कि मैं 10,000 20,000 50,000 सब देने को तैयार हूँ और बहू को भी राजी कर लूंगा। गुरुजी मुझे एक समय के लिए तो ये लगा था कि पिताजी ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ कुछ ऐसा शक होने लगा क्योंकि मैंने 1-2 बार उनको कुछ ऐसी करतूतें करते हुए पकड़ लिया है, अपनी आंखों से देखा है। तो गुरुजी मैं आपको देखा तूने अपनी आंखों से? गुरुजी मैंने ये देखा कि क्या देखा? अबे इस पे धूल है, वो साफ कर रहा हूँ, बता।
सुन लीजिए मेरी बात। गुरुजी मैंने ये देखा कि भाभी जी जो हैं उनको कोई नाटक सिखा रही थी। अब भाभी हमारी सपना भाभी, हाँ हाँ, वो नाटक सिखा रही थी। वो तो मैंने यही कहा था उससे कि मैंने कहा तुम्हारे पिताजी से कि तुम कहीं सीख लो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। पर किरदार काय का दिया था आपने, आपको पता है? मैंने पति का किरदार दिया पति था। का गुरुजी, वो तो कल्लो नानी के साथ का किरदार था। कल्लो नानी के साथ का किरदार था, लेकिन उन्होंने जो गंदी हरकतें चालू की, भाभी को गले लगाया, बड़ी कर्राई से उन्हें जकड़ा अपनी बाहों में, और गुरुजी अचानक से मैं पहुंच गया तो उन्होंने छोड़ दिया। और जब मेरी बारी आई सीखने की तो गुरुजी जैसे ही मैं उनको, भाभी जब मुझे सिखा रही थी तो उन्होंने सिखाने नहीं दिया। फिर उन्होंने अचानक से आवाज लगा दी कि बहू मेरे लिए खाना दे दे, मुझे भूख लगी है। जी, तो गुरुजी इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनको किसी भी कीमत पर ना ही लें तो ही ठीक है। लेकिन ये बता कि तू इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इस चीज में? गुरुजी मैं तो इसलिए ले रहा हूँ ना कि देखो, एक बात बताइए, हाँ, घर की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। मुझे तो पता है मर्यादा, ये तेरा ससुर जो, तेरा बाप जो है मर्यादाओं को मार रहा है। अब कल को अगर गुरुजी स्टेज पे अगर कोई ऐसा नाटक करेंगे हम, हाँ, और अगर पिताजी और भाभी दोनों मिलकर इस तरीके की करेंगे तो हमारी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी? देखो, ये कला है, कला है, ये कला है। ये कला एक ऐसी चीज होती है, कोई भी किसी के साथ भी काम कर सकता है। ऐश्वर्या राय के साथ अमिताभ बच्चन भी काम कर सकता है, इसमें कोई वो थोड़ा। पर गुरुजी कला को वो कला नहीं समझ रहे हैं हमारे पिताजी। तो इसका मतलब है तुम्हारे पिताजी काम के वशीभूत हो गए हैं। तो यानी कि तू किरदार की बात कर रहा है कि प्रेमिका से तेरा बाप नहीं, फिर मैं किरदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाभी से प्रेम करता हूँ। जी, ये तो बड़ी असरदार बात कर रहा है तू। असरदार मतलब तू भाभी से प्रेम करता है? जी तो ये बात भाभी को पता है? गुरुजी बस दुखद खबर तो यही है कि उनको नहीं पता। 2 बीघा जमीन, हाँ, ये 2 बीघा जमीन जो है तेरे किरदार का जो असर छोड़ेगी भाभी पर, यानी कि मैं तेरा सब कुछ कराने को तैयार हूँ। मुझे पता है, देखो भाभी देवर का प्यार है, बस अश्लीलता ना हो, बस प्यार ही हो। गुरुजी भाभी देवर का प्यार? हाँ? अरे मैं उनको सचमुच प्यार करता हूँ गुरुजी। सचमुच प्यार करता है? इसका मतलब है तू खून की नदियां बहाने के चक्कर में गुरुजी, कल को तेरे बड़े भाई को पता चलेगा, मेरी क्या नाक रह जाएगी। अरे गुरुजी, बड़े भैया तो 2 सालों से घर नहीं आए, तो अब आने की उम्मीद ही क्या है? और जब तक भाभी घर में है तो क्या मैं प्यार नहीं कर सकता? तेरे भैया को पता चल गया तो? अरे गुरुजी भैया को नहीं पता चलेगा। आप जानते हैं, आप क्या जानेंगे, मैं आपको बताता हूँ। बता। मैंने रातों में भाभी को करवटें लेते देखा है, तड़पते देखा है भैया के लिए। गुरुजी एक्टिंग कर रहा है क्या? गुरुजी एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ताली बजा रहा था। अरे गुरुजी चुप रहिए, अच्छा, ताली बजाना बंद करिए। फिर मैं जो है, मैं भाभी को चाहता हूँ कि जो भैया सुख नहीं दे पा रहे हैं उन्हें, वो मैं दूं। और सुनिए, यानी कि चरम रोग लग गया तुझे। गुरुजी तू अपने चरमात्मा को मिटाना चाहता है, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि पिताजी जो बीच में घुस रहे हैं ना, बस। इसका मतलब अब मेरी समझ में आया। क्या? जो नागिन बेड पे तड़प रही है, उसके पीछे 2 सपेरे लगे हुए हैं। हाँ। नागमणि के चक्कर में जी। अब देखो गुरुजी, हाँ, वो तो मेरे भैया है ना, हाँ, और देखो मैं उनका भैया हूँ। हाँ, तो अब चाहे भाभी जी के पास मैं रहूं चाहे वो रहेगी तो बात एक ही ना। हाँ चल, ठीक है, ठीक है। इसलिए गुरुजी अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं इस बात में, आप जो कहें 2 बीघा जमीन, ठीक है, आप कहें पैसा रुपया, जो भी कुछ आपको चाहिए, ठीक है। 2 बीघा जमीन मैंने कागज बनवा लिए, कल लेकिन इस नाटक में तेरे बाप को काटना जरूरी है। गुरुजी मैं आपसे पिछली बार भी कह के गया था और अब भी कह रहा हूँ, मेरे बाप का इसमें से रॉड बिल्कुल खत्म कर दीजिए, उसे रहने ही मत दीजिए। तो ठीक है बेटा, ठीक है गुरुजी, मैं तेरी भाभी को मना लूंगा। अरे गुरुजी, ठीक है, आप हो तो ये मुमकिन है। और हाँ, एक बात और, 50,000 रुपए का लालच देना भाभी को, 50,000 रुपए में मान जाएंगी। मतलब 50,000 रुपये मान जाएंगी? 50 है 50,000 रुपये में नाटक? यानी कि तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जाके ये बोलूं कि तुम मेरे नाटक में काम कर रही हो और भोला के साथ 50,000 रुपये दूंगा, उसकी पत्नी बन जाओ, यानी कि सारे मजे भोला को दे दो, बाप को नहीं। बिल्कुल, समझे? नहीं, वो बुड्ढा है। ठीक है, लेकिन बुड्ढा बादाम पिस्ता सब खाता है, मैंने देखा उसको। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, वो अखरोट क्यों ना खाए, उसके अखरोट फोड़ दो, उसे हटाओ यहाँ से। अरे वो अखरोट जो है, अखरोट उंगलियों से तोड़ देता है।
ऐसे मसल देता अखरोट को। गुरुजी कुछ भी करे, उसको किसी भी कीमत पे मेरे बाप को कोई भी रोल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। बात खत्म। कब मिलेगी भाभी? गुरुजी मैं तो जा रहा हूँ इस वक्त खेत पे। हाँ समय हो रहा है 11:03। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है अभी मेरे घर पर चले जाएं, क्योंकि मेरे जो बाप है वो पंचायत में निकल गया है और मैं खेत पे जा रहा हूँ, उनको समझा दीजिए। यानी कि रास्ता क्लियर। बिल्कुल। मैं उसे समझा दूं। हाँ तो ठीक है, तू खेत पे पहुंच, मैं अपना रजिस्टर लेके स्टोरी का पहुंचता हूँ। बिल्कुल गुरुजी जाइए और मेरी बात बना करके आइए। बिल्कुल, तू जा, 2 बीघा का इंतजाम कर, मैं तुझे इस कैरेक्टर में ढाल देता हूँ। ठीक है गुरुजी। गुरुजी की जय हो। आहिस्ता बोल, तेरी भाभी है। चल, आप चिंता वरना ये कहेगी इलेक्शन में खड़े हो। चल ठीक है ठीक है। चले जा रहा। अरे बाबू मतारी खोट मारे दुम, अरे बापू मतारी खोट मारे दुम, अरे बापू मतारी खोट मारे दुम। अरे यहाँ पे देखते चिल्ला रहे। चुम्मा चुम्मा? अच्छा, अरे वैसी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। गोलू। अरे आप वही गोलू डायरेक्टर? हाँ गोलू डायरेक्टर। एक ही बार में पहचान लिया भाभी। वो क्या है, और देवर जी ने बताया था ना आपके बारे में। अच्छा, सारी चीजें बता दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने आपके ससुर जी का एक रोल रखा था। हाँ। ससुर जी बड़े जोश में रख रहे हैं रोल में। अच्छा। और देखिए आप अच्छा, मेरा क्या रोल रहा है? आपका रोल तो मैन है, हीरोइन का कैरेक्टर है। बता रहे थे। आप तो मैन है, बाकी तो सब पैन है। मतलब निकल जाएंगे सब। आप जो है मैन कैरेक्टर में रहेंगी और आपका नाम होगा कैरेक्टर में। क्या आपका नाम है आपका कैरेक्टर में जमालो। जमालो? हाँ, अपना ये बना कैसा लो। नाम है? नहीं, जमालो का मतलब है कैरेक्टर में है जमालो। एक जमालो का कैरेक्टर है, उससे एक उसका एक पति होता है, एक प्रेमी होता है। अब ये बताओ, पति को हटाना है, प्रेमी को लाना है, किस तरह से लाना है? आप काम करने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा अपना स्क्रीन टेस्ट दे दो मुझे। स्किन टेस्ट? हाँ। नहीं समझी? नहीं समझ तो गई, लेकिन हाँ, मैं फिर? दे नहीं सकती। क्यों? हमें क्यों नहीं दे सकती? हम तो डायरेक्टर हैं, हमें नहीं दोगी तो किसको दोगी? हैं? आपके साथ थोड़ा झिझक आती है ना? अरे मेरे साथ झिझक करने की क्या जरूरत है? मैं क्या यहाँ पर कुछ नहीं, तुम अपने डायलॉग वायलॉग बोलो, किसी फिल्म का डायलॉग आता, ताकि मुझे लगे कि जमालो इस कैरेक्टर में फिट हो जाएगी कि नहीं। डायलॉग? अच्छा कौन सा बोलूं? मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलोगी या उधर उधर आंखों में आंखें डाल के बात करोगी? उधर? हाँ बताओ। नहीं, आपकी आंखों में आंखें। मेरी आंखों में आंखें डाल के हाँ। बात करोगी। अंदर चलो। अंदर? हाँ, यहाँ पे सब देख लेंगे ना। हाँ, ये वो लोग तो गलत सही। आइए अंदर आइए। चलिए, आप तो बड़ी जल्दी मान गए। चलो 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 चलो। आइए। वाह 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 वाह, पूरा घर बैठिए खाली डायरेक्टर है। साहब। बैठ गए। हाँ, जी अच्छा ये बताइए। जी बताइए। आप कॉफी पूछिए। लेंगे या चाय? मैं ना कॉफी लूंगा ना चाय, मैं जो लूंगा आप दे दोगे। मतलब? अपना स्क्रीन टेस्ट वो लीजिए। मैं डायरेक्टर आदमी हूँ, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए जमालो का जो कैरेक्टर है। कमालो? हाँ कमालो, कमाल का एक्टर है जमालो। एक अपना नारी जो सब पे भारी, अबला नारी सब पे भारी, पानी में से निकल रही है। कैरेक्टर आपका ये है, सीन ये है कि जब आप आ रही हो, समंदर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे चलेगा पीछे, ठीक है। समंदर दिखाई दे रहा है और आप कुछ भी नहीं पहने हुई हो। हाँ? मेरे कहने का मतलब कुछ भी नहीं पहने हुई हो का मतलब ये है कुछ भी का मतलब नहीं, कुछ भी कोई वर्ड होता है वो नहीं पहने हुई हो। अच्छा, बाकी सब पहने हुई हो। उसके मतलब बाद कोई भी ड्रेस? हाँ कोई भी ड्रेस चल जाएगी। जी। आप आ रही हो और उसके बाद आते ही आपके अंदर की भावनाएं, आपके अंदर की भावना जाग उठी। हीरो को देखकर जाग उठा इंसान। उसके बाद आप उधर से, हीरो उधर से, आप उधर से, हीरो उधर से। जैसे ही आपके करीब आते हैं दोनों, तुम उसके करीब, वो तुम्हारे करीब, इमरान हाशमी की तरह बिल्कुल और करीब। मैं फौरन कट बोलूंगा, कट, सीन कट हो जाएगा। क्यों? मतलब
अब लोग होंगे अच्छी, इतनी ज्यादा अश्लीलता थोड़ी फैलानी है। तो समझ गई ना। ऐसे लोगों की भावनाओं को भी देखिए, गांव है, अगर इमरान हाशमी बना दिया तो फिर बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। ठीक ज्यादा है, खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, असल में मैंने बिल्कुल आपकी बात मुझे यहाँ लग गई, दिल पर लग गई। कौन सी बात? मैं सोच रहा हूँ कि यह नाटक ना बनाया जाए, तो आपकी फीलिंग को पूरा कर दिया जाए ना। फीलिंग को पूरा मतलब फिल्म बनाई जाए, फिल्म पर्दे की फिल्म बनाई फिल्म जाए। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, फिल्म बहुत अच्छी लगती अरे है। जब तक पूरी पिक्चर खत्म ना हो जाए तब तक सोती नहीं हूँ मैं रात को। अरे बिल्कुल, क्या बात है, पूरी फिल्म खत्म करके सोती हो? हाँ। अरे तुम्हें क्या पता, मैंने तो रेखा और अमिताभ की स्वागराती ने बनने दी। वो कैसे? सीडी निकालनी बाहर, जैसे वो जाता था अंदर सीडी निकाल लेता था और सुनो, फिर रोक देता और फिर पीछे कर देता था, फिर रोक लेता था, फिर पीछे कर देता था। मजाक करते हैं। अरे मैं तो जब सोया ना तो सीडी बाहर निकाल के सोया, मैंने कहीं ऐसा सुनो मेरे पीछे ये स्वागरात बना लिया। हाँ, तो मैंने कहने का मतलब ये है, तुम्हारा जो सीन होगा फिल्म में कन्वर्ट कर दें। फिल्म में पैसा तो बहुत खर्चा होगा लेकिन चर्चा भी बहुत होगा, है ना? अच्छा? तुम इधर से आ रही हो, हीरो उधर से आ रहा है, ठीक है। तुम इधर से आ रही हो, हीरो उधर से आ रहा है। तो अब अपना स्क्रीन टेस्ट दिए, कोई डायलॉग बोल के दिखाइए। डायलॉग? हाँ, याद आया। हाँ, जब मैं उधर से आऊंगी, हीरो उधर से आएगा। हम दोनों पास आ जाएंगे। फिर दोनों आंखों में आंखें डाल के देखेंगे। आंखों में आंखें। हाँ। फिर ये मैं कहूंगी। क्या कहूँगी? उस हीरो से। क्या? प्रेम? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। वाह। और तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। एक पल भी नहीं रह सकती। इतने में तो हीरो उठ के चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? उठ के चला जाएगा। इतनी अश्लीलता से, इतनी सेक्सी भरी निगाहों से कहोगी तो कोई भी हीरो भाग जाएगा ना। अरे कोई थोड़ी देर बाद आएगा, फिर सीन दोबारा होगा, फिर आके करीब। हाँ, फिर क्या? हाँ, मैं उससे कहूंगी। क्या? जब तुम एक पल के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाते हो ना, तो मुझको चैन नहीं आता। सच्ची? हाँ। फिर बस ऐसा लगता है तुम मेरी नजरों के सामने रहो। हर वक्त के लिए, हर पल के लिए। और ऐसा लगता है तुम्हारे बाहों से चिपट जाऊं और कभी तुमको छोड़ू ना। कमाल है ये जमालो जो कमाल कर रही है इसमें, इसका तो जवाब ही नहीं। कैसा लगा डायलॉग? बाहों में चिमट जाऊं, चिपट जाऊं, गलत हो गया? चिमट जाऊं नहीं, बाहों में चिमट जाऊं क्या है? मतलब चिपट जाऊं। चिपकना नहीं है तो? बाहों में सिमटना होता है, सिमटना। हाँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाएगी। जब बाहों में सिमटता है ना आदमी, जब मजा आता है। अब थोड़ी सी आप खड़े होकर एक्टिंग करके दिखाइए मुझे, ताकि मैं पूरा घरेलू मुजरा देख सकूं। समझी नहीं। मेरे कहने पूरा स्क्रीन टेस्ट ले चुकूं। हाँ, पूरा। हाँ, आप खड़े हो जाइए। मैं खड़ा हो जाऊं? हाँ। अरे लीजिए, मैं खड़ा। मेरे सामने आप ही तो है ना। हाँ। आप डायरेक्टर भी हैं। हाँ, तो आप ही को करके दिखाऊंगी। बिल्कुल, मुझे करके दिखाओ जो करना है। मैं डायरेक्टर भी हूँ और मैं एक्टर भी हूँ। थोड़ा बहुत आती है। थोड़ी एक्टिंग आप भी हमारे साथ कीजिए। हाँ जी, कहिए। आप ये सोचिए, आप हमारे पति हैं। मैं आपका पति हूँ जी। पति, प्रेमी, कुछ भी। ये बताइए, डायरेक्टर आपको या मैं? आप। तो फिर ये स्क्रिप्ट चेंज कैसे हो रही है? स्क्रीन टेस्ट। हाँ, ओके। मैं वो ये वाला डायलॉग नहीं बोल रही हूँ, अपनी तरफ से बना ये मैंने रख दिया। हाँ, अब कुछ भी बोल लो, ठीक सब है। अच्छा लगेगा। मैं शुरुआत करती हूँ। हाँ, शुरुआत कर लो। हाँ। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ। हाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप मेरे प्रेमी हैं। हाँ, आप पीछे से आ गए। मैं पीछे से आ गया। मैं एकदम से आपको देखूंगी। हाँ, और आपको देखकर फिर बस क्या? पागल हो जाऊंगी। पागल हो जाओ? और मैं आपके सीने से आके चिपट जाऊंगी। कहाँ चले गए थे? मैंने एक दिन भी आपके लिए कैसे रखा, आपको नहीं पता। आप मेरे पास से चले जाते हो ना, तो रावण जैसी आवाज तो कैसे आ रही मैं है? जी नहीं पाती। घोर कलयुग। वादा मुझसे किया था हीरोइन बनाने का, चांस तुम मार रहे हो। चांस नहीं मार रहा,
कुछ और मारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या मारने की कोशिश? मारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इनका स्क्रीन टेस्ट ले रहा हूँ। कीटाणु मारने की कोशिश कर? अरे कीटाणु की बात नहीं कर रहा। देखो ये स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट देखो, ये स्क्रिप्ट है ना, देखो है। हाँ है। इसमें ये क्या रखा है? इसमें क्या सट्टे का नंबर है क्या, क्या रखा नहीं, है? इसमें तो मेरी कुछ बात सुनो। आलू प्याज सा लिख रहा है। हाँ मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, देखो ये हीरोइन है। हाँ। ये हीरोइन हाँ मैं हीरो। और आप हीरो। हाँ तो ये सीन मेरे साथ होगा या तुम्हारे साथ होगा? सीन तो आप ही के साथ होगा, लेकिन अब मैंने प्लान चेंज कर दिया। क्या? मैंने प्लान चेंज कर दिया है। कौन सा? क्या प्लान चेंज कर दिया है? बताइए ना। मैंने नाटक की जगह फिल्म बनाने की सोच ली है। तो पूरी फिल्म को प्रोड्यूस मैं करूंगा। अगर पूरी फिल्म को प्रोड्यूस तुम करोगे हाँ। तो ये समझो तुम इंट्रोड्यूस हो जाओगे। इंट्रोड्यूस हो जाओ? हाँ। तो फिर मुझे इंट्रोड्यूस करो। ठीक है। लाला चूरनदास आहा गजब का हीरो, आहा, भले के फ्लॉप है वाह वाह वाह, लेकिन अच्छा हीरो है। आहा। ठीक है। इसके बाद देखो, अब मैं सीन समझाता हूँ तुम दोनों को। ये तुम्हारे बाबूजी, बिल्कुल। बाबूजी? मतलब बाबूजी जो हैं तुम्हारे पिताजी, ससुर जी, जी। ये ससुर जी तुम्हारे, हाँ। ये है। जी पिक्चर में कौन बनेंगे? ये पिक्चर में मैं हीरो बनूंगा तुम्हारा? हीरो? तुम मेरी हीरोइन? हीरो? हाँ? ये मेरे साथ क्या अच्छा लग रही है। हीरो? हाँ। तो तुम्हें 2-3 काम कराने पड़ेंगे। रंगवा के आऊंगा। हाँ सब रंगवा के, ये दाढ़ी वाड़ी सब कटवा के पूरे काम करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ आ जाऊंगा। करवा लोगे? हीरो बनने के लिए तो सब कुछ तैयार हूँ। हीरो बनने के लिए देखो भाई, ये सब कुछ करने को तैयार है, बस तुम्हें हीरो बनना है। तुम कहोगे सर मुंडा लूं तो वो भी मुंडा लूंगा। सर मुंडवा कह के किसी में घुसने की सोचोगे तुम? कितनी बार कह के चलती बातों में टक्कर मरवा के देख लेना। मुझे पता है टक्कर सर तुम्हारी। मुंडवा के टक्कर बड़ी अच्छी तो मार। ठीक है, फिल्म में एक सांड से टक्कर मरवाएंगे तुम्हारी। एक काम करना। हाँ। मेरा बेटा वो है ना भोला, भोला। उसे सांड बना के खड़ा कर देना, फिर देखना मेरी टक्कर। अगर तुम भोला के ऊपर टक्कर मार दोगे, हम्म। बाबूजी आपने तो इतनी टक्करें मारी है कि भोला खुद बाहर आ गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हैं? क्यों डायरेक्टर पुराने साहब, तारों मेरी को बात सुनिए। छेड़ रहे हो? पुराने तारों को न छेड़ो वरना जख्म हरे हो जाएंगे। ये पुराने तारों पे जो निकल पॉलिश कराना चाह रहे हो, हमें सब पता है तुम क्या बजाना चाह रहे हो। क्या बजाना चाह रहे हो? मतलब गिटार? नहीं सितार। सितार? हाँ है तो दोनों में तार। तार। हाँ तार तार कर देंगे। बिना तार के सब कुछ है बेकार। अब मेरी बात तो सुनिए। हाँ एक मिनट, इनकी बात सुन लो। सुन लो। सुनो। अरे इस बुड्ढे को तो बुड्ढे का ही रोल दो, मेरे पिताजी का रोल दो। अरे मेरे लिए तो कोई जवान सा हीरो बनाओ। इनकी ख्वाहिश है कि तुम बूढ़े हो चुके हो। क्या? हाँ। किसने कह दिया मैं बूढ़ा हो गया हूँ? और इनका उठक कहना- बैठक लगा के दिखाऊं? नहीं, उठक बैठक मत लगाओ। अगर 30 बार 4 बार लगाओगे तो बैठक ही बैठक रहेगी, उठक तो आएगी भी ना। डंड मार के दिखाऊं? तुम सिर्फ एक ही चीज मानना, एक्टिंग मारो, एक्टिंग एक्टिंग करो, एक्टिंग। तो ठीक है, पहले पिताजी की एक्टिंग। पिताजी की एक्टिग। हाँ, मेरे नहीं। ससुर जी की। अरे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ये यानी कि मैं प्रोड्यूसर बन के भी पिता बनूंगा? नहीं तुम सो तो मैं घर में ठीक हूँ। नहीं तुम मैं फिल्म नहीं बना रहा। ये क्या फिल्म डब्बे में पहुंचाओगी? ठीक है, ठीक है। नहीं बनाऊंगा। अरे हीरो बनने दो, हीरो ठीक बनने है, दो। ठीक है। ये कुछ नहीं कर पाएगा, हीरो बनने दो। हाँ ठीक है। ठीक इनके है। मुंह पे इमरान हाशमी का फोटो लगा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ देखो, हीरो बनोगे आप। हीरो बनूंगा। लाला चूरनदास हीरो, आहा, एक अलग ही पहचान। आहा। बस आपका कैरेक्टर ये है, यानी तन्ना है। फिर सेट पे जाकर तन्ना है। अच्छा, सेट पे यहाँ पे तो तुम ऐसी रहो, सुनो खाली। सुन तो रहा मेरा कहने का मतलब है, पहला सीन आपके साथ हीरोइन का, आहा। पहला सीन तुम्हारे साथ इनका है। ठीक है। क्या है? हीरोइन का मूड खराब है, वो चाह रही है कि वो किसी हैंडसम आदमी के साथ काम करे। हीरोइन का मूड खराब है तो हीरोइन को कैंपा कोला पिलाओ। हीरोइन का मूड अगर खराब है तो कैंपा कोला। अरे यहाँ पर कोई सेट थोड़ी है कैंपा कोला पिलाओ। कहने का मतलब ये है कि आपकी बहू है, ये काम करना नहीं चाह रही है आपके साथ। मैं चाहता हूँ कि आपका एक लौंडा जो है, क्या नाम है उसका, उसके साथ पढ़ा दें। ऐसा है ना, सुनो ऐसा है, ठीक है। मेरी बहू मेरे साथ काम करना नहीं चाह रही है, मेरे तो? लौंडे को लेके फिल्म बनाना चाह रहे हो तो तुम बुला लो, मैं चला। अरे सुनो, तुम तो हमारे प्रोड्यूसर हो, आप जाओ अंदर। ठीक है, मैं जाती आप अंदर जाओ, चाय का इंतजाम कर लेना। ठीक है, करती कड़क पीता हूँ मैं, मीठा कम चीनी ज़्यादा। हाँ भाई, ये बताइए, क्या बताइए? आप हीरो क्यों बनना चाहते हो यार? तुम नहीं समझते, ये अंदर की बात है। जो अंदर है वो बाहर निकाल दो बात। तुम डायरेक्टर कम अहमक ज्यादा हो। देखिए, मैं
अहमक भी ज़्यादा हूँ, आप अहमद मत बने, निकाल दीजिए। आप किसी की फीलिंग को नहीं समझते। मैं आपकी फीलिंग का गला घोट दूंगा। बात बताइए क्या बात है? गला घोट दोगे तो फिर फीलिंग बाहर कैसे आएंगी? मैं तुम्हारी फीलिंग का रायता चला दूंगा। ये बताओ, जल्दी से बताओ। काय से चलाओगे? रई से चलाओगे या चम्मच मंगाऊं? मैं तुम्हारी फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बताइए। बता दूं? बता दो। कान इधर लाओ। ये अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसा है ना, जो मेरी बहू है ना, बेचारी रातों को अकेले बिस्तर पर तड़पती है, फड़कती है, वो मुझसे देखा नहीं जाता। उसी को देख के मेरे इस मुरझाए हुए दिल में थोड़ी सी जगह मिल गई ना, तो मेरी फीलिंग भी जाग उठी। यानी कि फीलिंग जगाने के लिए तुम पूरा पैसा फिल्म पे लगाने के लिए तैयार हो? हाँ, ताकि मेरी दोनों बेटे ऐसे ही हैं। हाँ, वो दरअसल क्या है ना, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मेरी बहू की फीलिंग ना मरे, जिंदा रहे। हम क्या मर गए? यानी कि अब मुझे तुम्हारा सहारा लेना नहीं, फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं हम। अच्छा, अब हमें अंदाजा हो गया कि फिल्म पे पैसा बहुत खर्च हो रहा है। देखिए, फिल्म में कम से कम 2 करोड़ का खर्चा है। आप अगर कर 4 करोड़ लगाने के लिए तैयार हो। अगर आपने 4 करोड़ लगा दिया तो आप 2 कौड़ी के हो जाओगे बिल्कुल। वो मतलब कौड़ी से मोहताज हो जाओगे, क्योंकि आप हीरो बनोगे तो फ्लॉप हो जाएगी फिल्म। शाहरुख खान को लो। तो शाहरुख खान के पैसे लेता है? शाहरुख खान चलो यार, तुम ही हीरो, मैं तो तुम्हें ही बना। हाँ, तो कहने का मतलब, एक काम करो ना। हाँ, एक काम करो, मेरी डेंटिंग पेंटिंग करा के मुझे शाहरुख खान बना दो ना। क्या बात है। डेंटिंग पेंटिंग, यानी कि डाकघर, उसमें एक लेटर कोरा सा डाल के पूरा लाल कर दूं? लाल कर दो। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें हीरो बनाने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। बस तुम पैसे का इंतज़ाम करो और उसके बाद हीरो। तो समझ लो पैसे का इंतज़ाम हो गया। तो आप बाहर जाओ, मैं हीरोइन को सेट कर लेता हूँ। बहुत अच्छे हैं? बहुत दूर तक जाओगे और काफ़ी नाम कमाओगे। आप भी थोड़ी दूर तक टहल के आओ। मैं टहल के आता हूँ, मैं आपका नाम कमाता हूँ। और मैं ये देख के आता हूँ कि वो हरामखोर खेत पे पानी लगा रहा है कि नहीं, कहीं वो खेत पे से गुलाटी मार के इधर ना आ जाए। आप गुलाटी उसकी मार दो जाके। मैं जाके उसकी पिछवाड़े पर लाठी मारता हूँ। आप कुछ भी मार दो, लेकिन दफा हो जाओ। मतलब चले जाइए। पैसे का आप बैंक जाके पूरा कागज वागज 4 करोड़ का इंतजाम नहीं, ऐसा है ना, वो मैंने भी सुन रखा है कि आप मेरे साथ, आप हीरोइन से बात कर लीजिए। हाँ, फिर मैं आपको ले चलता हूँ कचहरी। हाँ, तो मैं एग्रीमेंट बनवाता हूँ, उस पर साइन कर लीजिएगा। मैं आपको साइनिंग अमाउंट दे दूंगा। यानी कि पूरी जानते हो फिल्म के बारे में है? मैं दरअसल क्या है ना, मैं तुमसे क्या बताऊं कि बचपन से मेरे को फिल्म लाइन में काम करने का शौक था। वो अभी भी दिख रहा हाँ, है ना। तो मैं धक्के खा को सब कुछ जान गया हूँ। तो आपने बड़े धक्के खाए। हाँ, और अभी तक खा रहा हूँ। लेकिन यहाँ उम्मीद की किरण नज़र आ गई है मुझे कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत मुझे दिख रही है कि तुम एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाओगे। यानी कि और मुझे शाहरुख खान की जगह वारुख खान बना दोगे। मैं वारुख खान नहीं, तुम्हें ऐसा खान बनाऊंगा तुम जिंदगी भर खान छाकते रहोगे। हैं? मतलब खाक छाकता रहूँगा? खान छाकते रहोगे, खान। अच्छा, खान छानता रहूँगा। हाँ। नहीं तो तुम मुझे एक काम करो, खान मत बनाना। हाँ। वारसी बना देना। ठीक है, मैं तुम्हें क्वारसी ले आके वारसी मैं बना वो दूंगा। वारसी से क्वारसी चले जाता हाँ, ठीक है। अब एक काम करो, अब तो मैं घूम कर आऊँ हाँ, आप घूम के आओ। क्वारसी। ठीक है। चलिए, आप चले जाइए। हाँ। फिर मैं आपका इंतजाम करता हूँ पूरा। ठीक है। ठीक, चले जाइए। ठीक, जाइए, मैं चलता हूँ। ठीक, लाला चूरनदास। चलिए, निकलिए। वारुख खान प्लस वारसी। हाँ, ठीक है, निकल जाइए। वारसी। निकलता हूँ। अरे भाभी जी, ओ भाभी जी। आए बोलिए। अरे तुम्हारा बुड्ढा तो इतना जोश में है। हाँ? पूरे खेतों में अकेले ट्यूबवेल से पानी लगाने के चक्कर में 4। मतलब? अरे वो हीरो बनना चाह रहा है यार। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अब देखो,
ये बताओ उनकी कहाँ उम्र है हीरो बनने की? अरे उम्र मत देखो, उम्र मत देखो, उम्र मत देखो। तो? लेकिन बुड्ढा बहुत सीखा हुआ है, गुलाटी मारना बहुत अच्छा है। देखो बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता है ना। हाँ, ये तो ऐसी गुलाटी मारेगा वो, ऐसी गुलाटी मार। इससे पहले कि वो गुलाटी मारे, उसकी गुलाटी पे हाथ रख दो आप। मतलब मैं समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि इस वक्त वो 4 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। 4 करोड़? हाँ 4 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़, वो 4 करोड़ सुन लेगा। हाँ 4 करोड़। मुझे कौन बनेगा करोड़पति याद आ गया। मैं कह रहा हूँ 4 करोड़। अब उसमें एक चीज है, क्या? तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है। क्या? तुम राजी हो जाओ और मैं 4 करोड़ में से 50 लाख तुम्हें दे रहा है, तैयार हो? बस 50 लाख? हाँ। 4 करोड़ में से 50 लाख? अरे 4 करोड़ में से 50 लाख दूंगा, 1 करोड़ का सौदा कराऊंगा, फिल्म बनाऊंगा, 2 करोड़ में अपने जेब में रखूंगा। 2 करोड़ अपने जेब में रखेंगे? वो जेब में फिर क्या फायदा? अरे जेब में नहीं, बैंक में रखूंगा, ताकि मैं फिल्म फ्लॉप हो जाए तो अगली फिल्म बना लूं। तुम्हें लेके फिर अच्छे से हीरो के साथ फिल्म बनाऊंगा ना। हाँ वो बात ठीक है। फिर तुम्हें फाइनेंस करने की जरूरत ही नहीं। तो 50 लाख रुपए इसमें मिल रहे हैं, उसके बाद 2 करोड़ रुपए और लगा के तुम्हें अच्छे से हीरो के साथ अच्छी सी फिल्म बनवा दूंगा। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मिटवा दूंगा मैं। अब वो बात ठीक है, लेकिन 50 लाख तो बहुत कम है। तुम्हारी तड़प के हिसाब से तो बहुत ही कम है। ज्यादा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें कौन तड़पते हुए देखता है। कौन देखता है? अरे फिल्म में देखो, जमालो तड़प रही है। जमालो? अब अरे सारी बात छोड़ो, ये बताओ अगर तुम जमालो की जगह कमालो बन जाओ ना, मतलब कमाल के एक्टर बन जाओ, तो ये समझ लो सारा पैसा अंदर, 50 लाख तुम्हारे अंदर, 2 करोड़ मेरे अंदर, समझी? बस 50 लाख रुपए में मान जाओ, तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारा पति 2 साल से बाहर है, मैंने सुना है। हाँ। और उसका फायदा तुम्हारे, मतलब उसका फायदा उठाओ, क्योंकि तुम भी तो कमाओ। तुम हीरोइन बन जाना। ससुर ही तो जा रहा है, एक फिल्म में ले लेंगे, बाकी तो दूसरी फिल्म में हीरो कोई और होगा। तुम्हारे सपनों का राजकुमार कोई और होगा। तुम्हारी तड़पों को वो समझेगा, तुम्हारी हर तड़प महसूस करेगा। इधर से तुम, उधर से वो। बस फिर क्या, चाय नहीं लाई? चाय गैस पे चाय बन रही है। इससे पहले गैस पे चाय लेकर आओ। अरे चाय रहने दो, काम बन गया मेरा, ठीक है, बस राजी हो जाओ। अरे आप चाय पी के जाइए, चाय पी कर जाइए, आपके लिए तो बनाई है। चाय पिए? हाँ। मैं मीठा बहुत कम पीता हूँ, चीनी ज़्यादा डाली है इसमें कि नहीं? चीनी ज़्यादा डाली है, कम मीठा पीते हैं। मीठा मीडियम बनाई है। अच्छा। हाँ। कैसी है? भाभी जी, ये चाय पीने का मन नहीं कर रहा। क्यों? चाटने का मन कर रहा है। बिल्कुल रबड़ी बना दिया आपने। ज्यादा मीठी है? हाँ ज्यादा मीठी है। वो क्या है, खोलते खोलते जल गई। वो आपकी बातों में मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ, रबड़ी चाय मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आप फिर तो पी लीजिए। भाभी जी बस अब ये सब फेंक दीजिए, इतनी बहुत है। मैं ये कह रहा हूँ, राजी हो? हाँ मैं राजी हूँ। ठीक है, आप जाइए। मैं जाऊँ? हाँ, आराम से जाऊँ, चैन से सो जाऊँ, कोई बात तो नहीं है? कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बेफिक्र होकर सो जाऊँ। 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए। तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए का चेक पट्ट से डालूंगा मैं। ठीक है, तो बुड्ढे से कह देना बहू तुम्हारी राजी है। ठीक है, फिल्म का नाम भी मिल गया, बहू तुम्हारी राजी है। क्या आपके मुंह से तो ये समझ लिए टाइटल छलक रहे हैं, कभी कुरेद ना। अच्छा ये बताइए हमारी एक्टिंग। अरे आपकी एक्टिंग का तो जवाब नहीं, कमाल। सच में कमाल। आप तो पूरी इंडस्ट्री को कुरेद दोगी, मतलब मेरे हिसाब से सबको खत्म कर दोगी। सारी हीरोइन तुम्हारे कदमों में नहीं, कदमों में नहीं तो सारी हीरोइन तुम्हारा पानी निकाल देंगी। मतलब पानी कम लगेंगी, पानी निकल जाएगा सारी हीरोइन का तुम्हें देख के, यार क्या हीरोइन आ गई, क्या हीरोइन आ गई। अच्छा तो मैं चलूं? बिल्कुल जाइए तुम। हाँ ठीक है, मैं राजी हूँ, उसे कह देना बुड्ढे से। बुड्ढे से कह दो। अच्छा तो चल रहा है। कितनी जल्दी राजी हो जाती है? कितनी जल्दी राजी हो जाती हूँ? अरे मुझे पिक्चर बनाने का शौक है, पता नहीं क्या बोल रहा है। अबे भोला कहिए। क्या कर रहा था? पानी लगा रहा हूँ खेत पे। हाँ ठीक है, पानी लगाता रहियो और यहाँ से हिल के मत जाइयो। आप कौन है ये बताइए कि यहाँ से हल्के मत जाइयो, मेरा मन में लगाऊं या न लगाऊं? मैं तेरा बाप हूँ, तुझे मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो अप। चुप रहिए, आप बाप नहीं, आप पाप हैं, सांप हैं। अच्छा
मैं बाप नहीं, मैं पाप हूँ, मैं सांप हूँ, तो तू सांप का सपोला है। सपोला? हाँ। इसीलिए तो मेरा नाम रखा आपने भोला। भोला। और बेटे तू नहीं जानता मैं हूँ आग का गोला। चुप रहिए। और आप नहीं जानते मैं बिगवा दूंगा आपका झोला। अबे बड़े आए मेरा झोला बिकवाने वाले। हाँ, तू क्या बिकवाने और तेरी औकात क्या? औकात की बातें कर रहे हैं? हाँ। औकात की बातें ना करिए। क्यों? है? क्यों? 2 बीघा धरती का मालिक हूं मैं। 2 बीघा धरती का मालिक? अबे तू कैसे हो गया 2 बीघा धरती का मालिक? पागल समझते हो? हैं? वो तो है ही तेरे माथे पे लिख रहा है। चुप रहिए, माथे पे तो आपके लिख रहा है। और सुनो, मैं बताता हूँ, हाँ। हमारे पास जमीन थी 4 बीघा। हाँ। 4 बीघा में से एक बार आप सो रहे थे, हाँ। बड़ी अस्त व्यस्त निंद्रा में। अच्छा। और जब आप निंद्रा में सो रहे थे, अचानक से मैं वहां आ पहुंचा। मेरे हाथ में थे जमीन के कागज। हाँ। बनवा के लाया था, तैयार की, और 2 बीघा धरती का अंगूठा उस कागज पे आपके चिपका दिया, और वो धरती मेरे। अंगूठा लगवा लिया हरामखोर सोते में। और क्या? आपका दांत फाड़ रहे तू हो? रहेगा मूर्ख का मूर्ख। अबे बेवकूफ नालायक गधे। अबे सोते में मेरा अंगूठा लगवाया, जागने का इंतजार कर लेता, सवेरे उठ जाता, मुझसे साइन ही करा लेता 2 बीघा पे। आपका बेटा हूँ। अच्छा। कोई गली कूचे का लौंडा लपाड़ी नहीं जिसको आप चूना लगा दें। बेटे तू गली कूचे के लौंडे लपाड़ों के साथ बैठ के ही ये ओछी हरकतें सीख रहा है। तो सुनिए, हाँ। एक बात बताऊं, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझसे साइन करा लेता, आप जिंदगी में आप वो जमीन मेरे नाम नहीं करते साइन करने से। वो तो मैंने अच्छा रहा कि सही समय पे सही दिमाग का उपयोग करके गंदे आदमी से अपनी जमीन को छुड़ा लिया। अच्छा ना, मैंने बिल्कुल सही कहा था, तू रहेगा मूर्ख का मूर्ख। तब मैं भी सही कह रहा हूँ, तुम रहोगे पागल के पागल ही। अबे बेवकूफ आदमी, तहसील में जो मेरी असली वसीयत है ना, जो मेरे पिताजी ने मेरे नाम की थी जी, उस पे मेरे साइन हैं। कुछ नहीं होगा। अंगूठे से कुछ नहीं होता। अरे आप इस बात की बातें कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तहसील में आपकी जो भी फाइल है जिसपे आपके हो रहे हैं दस्तखत, हाँ। आप एक बात बताइए, हाँ। जब 2 बीघा जमीन मैंने ले ली और 2 बीघा भैया के नाम, हाँ। तो आपके पास क्या बचा? ठुल्लू। बेटे ठीक है, 2 बीघा तेरी, 2 बीघा तेरे बड़े भैया की। और क्या? तो मेरे पास ठुल्लू। और क्या? तुम हो बेवकूफ उल्लू। उल्लू? पूछो क्यों? बताइए। अबे मेरे पिताजी ने मेरे नाम पे 100 बीघा करी। 100 बीघा? हाँ, वो 96 बीघा तो मैंने अलग बचा के रखी है। बुड्ढे! नालायक गधे। अबे नामकुल, मैं कल ही सोच रहा था कि इस अहमक के नाम 25 बीघा जमीन कर दूं। 25 तेरे नाम, 25 बड़ेला के नाम। ठीक क्यों नहीं? मैं कल करने जा रहा था ना, तूने जो ओछी हरकत की ना, सोते में मेरा जो अंगूठा निशानी ले ली ना, स्टैम्प पैड पर रख के, सवेरे जब मैं उठा ना तो वो निशानी मेरे अंगूठे पे थी। मैं जब ही समझ गया ये कमीनापन तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ेला तो यहाँ है ही नहीं। है पापा, सुनो। इसीलिए मैं 96 बीघा बचा गया। अब तू 2 बीघा में खुश रह जा। मेरी बात सुनो। चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, तू कमीना है, सुन तो लो। नामकुल है, मेरी बात तो सुन लो। गधा है। पिताजी सुनो मेरी बात, सुनो। अच्छा एक बात सुना। बताओ, एक बात बताओ, ये 2 बीघा, सुनो, ये हरकतें मैंने ऐसे नहीं की, ये तो मैंने वैसे की। मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो मजाक थी। मजाक थी, है ना? तो एक बात बता, मजाक में अगर तूने मेरा अंगूठा लगवा के वो जो कागज का रखे हैं, कागज? हाँ। काजक, वो मेरी काजक वो उसमें रखे हैं मेरी अलमारी में। अलमारी में? तो एक काम कर, तू उस पे अपना अंगूठा लगवा के वो कागज मेरे हवाले कर, क्योंकि तू पढ़ा लिखा तो है नहीं। मैं 25 बीघा फिर तेरे नाम कर देता हूँ साइन करके। पक्की बात है? पक्की, 16 आने पक्की। सही बताओ। तेरा बाप हूँ वे, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ऐसा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए कह रहा हूँ। अरे 100 बीघा में तो हमारा ये गांव भी नहीं है। 100 बीघा तुम्हारे पास जमीन होगी। फिर अपना ये अहमक दिमाग लगाने लगा तू। नहीं, मुझे मालूम था, मुझे बिल्कुल मालूम था कि तेरे दिमाग में ये गंदा कीड़ा जरूर कुलबुलाएगा कि हमारे गांव में 100 बीघा, पूरा गांव हमारा 100 बीघा में नहीं है। अबे नामकुल, बराबर वाले गांव में। बराबर वाले? हाँ,
अबे चूरनपुर में, वहीं के तो हम जमींदार हैं। जभी तो हमारा नाम है चूरनदास और तेरे दादा का नाम था पूरनदास। अच्छा, हाँ, अब समझ में आया कुछ? समझ गए आप? समझ गए? समझ। वो ऐसा है ना कि मुझे मालूम था कि मेरी बिल्ली एक दिन मुझे को म्याऊं करेगी। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना मैं इसलिए चाहता हूँ कि अब तू कान खोल के सुन। कान खुले हुए हैं मेरे, बोलिए। ये मैंने क्यों किया? क्यों किया? अब सुन। सुनाइए। तूने 2 बीघा जमीन ले ली। ठीक है, अपनी 2 बीघा जमीन उठा और यहाँ से जा। अब तू इस घर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आऊंगा मैं? क्योंकि वो घर मेरे नाम है और उसका वाहिद मालिक मैं हूँ। चुप रहिए आप, समझे? और सुनिए, कान खोल के सुन लीजिए। उस घर में आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते। उस घर में मेरी प्रेमिका रहती है। अबे प्रेमिका रहती है? कौन सी प्रेमिका रहती है? मेरी प्रेमिका रहती है। अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, कौन है? उसका नाम क्या है? मेरी भाभी। मेरी प्रेमिका। हरामखोर। मेरी जाने जिगर। हरामखोर। मेरी जाने उतार। अच्छा, मैं मेरी देखता जाने हूँ। सार। हरामखोर, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ के लिए ऐसे बेहुदा शब्द निकालते हुए? आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी हो, बेटी की तरह लगती है वो, आप इस तरीके की नजरें रखते हैं? अबे तेरी माँ लगती है, तू ऐसी नजर रखता है? अरे आपकी बेटी लगती है, आप भी। अबे तेरी माँ लगती है। अबे आपकी बेटी लगती है। तेरी माँ। आपकी बेटी। तेरी माँ। आपकी बेटी। तेरी माँ। आपकी बेटी। समझे? और देखता हूं मैं कैसे तुम मुझे अलग करोगे। अच्छा, समझे? समझ गया, समझ गया। फुनफुना ले। जिस वक्त मैं तुझे बाबा जी का ठुल्लू दिखाऊंगा ना, और यूं करके जो ना फुसकार मारूंगा ना, तू चारों खाने चित। चारे खाना चित। जा, 2 बीघा के मालिक। तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्तें भी आ जाए ना, तो वो भी मुझे नहीं कुछ कर सकती। 7 पुश्तों की बात समझे? कर रहा है? हाँ, 7 पुश्तों की बात 7 कर। पुश्तें। मैं तेरी अगली 7 पुश्तों को हिला के फेंक दूंगा। तू अपने बाप को नहीं जानता? अरे बाप को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तू बाप नहीं, पाप है। अबे तू मेरा पाप है। तू बाप नहीं, तू पाप है। और सुनो, ऐसा है, यहाँ तुम आते गए हो, समझ में आया? मुझे पता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है घर में, मैं सब जानता हूँ। और ऐसा है, मुझे घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी मर्जी होगी, मैं जिस वक्त जाऊंगा उस वक्त आऊंगा, जिस वक्त निकलूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये मैं जानता हूं। आप इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, समझ जाइए आप। फिर भी कह रहा हूं, मैंने भी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। क्या खींच दिया तुमने? तू उस लक्ष्मण रेखा को पार करके दिखा। मैं पार क्या, उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ दूंगा जो मुझे उस घर में अंदर आने से रोकेगी। और जहां तक कि अगर बात आई तो तुम्हारा खून भी कर सकता हूं मैं। खून करेगा तू मेरा खून करेगा? इससे पहले कि मेरा ये लाठी उठ जाए और फिनफिना जाए, दफान हो जा। इससे पहले कि मेरा ये डंडा उठ जाए, दफान हो जा। यहाँ से दफान हो जा। ओ, दफान हो जा। छोड़ो मैं बुड्ढे। तुझे नहीं। अरे कौन लड़ भाई? अरे तेरी चला जा। तेरी चला जा, चला जा। दूंगा, तू चला जा। मार दूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। 2 बीघा मुंह में कर रहा डंडे। 2 बीघा डंडा कर दूंगा तेरे मुंह में। बे, ये बाप बेटे लड़ क्यों रहे हो? हैं? लड़ क्यों रहे हो? ये बाप नहीं पाप है, और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और तू इसका सांप, मतलब ये मेरे पिछले जन्मों का पाप है। ये पिछले जन्मों का नहीं है, कम से कम 20 साल पहले का पाप है। मेरी बात सुनो, ये लड़ क्यों रहे हो? इन्होंने गंदी नजरें कर रखी हैं घर में। अपनी बेटी जैसी बहू के ऊपर ऐसी गंदी अश्लील बातें करते हैं। गंदी नजर देख तो लो। अरे सुनो मेरी बात सुनो। तुम क्या चाह रहे हो बड़े मियाँ? तेरी कौन सी साफ नजर है? सुनो मेरी बात सुनो, दोनों मेरी तरफ मत देख, सामने देख। तेरा ध्यान किधर है? अरे तुम अपने बेटे से क्यों लड़ रहे हो? हमारी फिल्म का क्या होगा? फिल्म? हरामखोर ने एक तो सोते में मेरा अंगूठा लगवा लिया और कागजात पे उल्ला जो कह रहा कि मैं घर में आने से कौन रोकेगा। बस शुक्र करो कि सोते में उन्होंने अंगूठा लगवाया, तकिए से मुंह नहीं दबाया। अगर तकिए से मुंह और गला दबा देता तो तुम तो परलोक सुधार जाते।
फिर क्या रहता? अच्छा, हाँ, मतलब मुझे उल्लू समझा है? नहीं मैं आपको उल्लू भले नहीं ही समझ मैं रहा। मर जाता, इस दुनिया से चला मैं जाता, आपको कम उल्लू नहीं मैं समझता। अर्थी पे सज जाता, हाँ। लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं लगता। अरे वो तो बात की बात है, तुम तो निपट जाते। निपट जाता क्या? मैं निपटने से पहले इसे देखो- मैं निपटा दूंगा। देखो बात सुनो, मैंने तुम दोनों की ये कहानियां सुनकर मुझे बड़ा रोना है, और मैं कोई फिल्म नहीं बना रहा। ये क्या तमाशा लगा रखा है घर के अंदर है? अगर 2 साल के लिए बाहर चली गई तो तुम बहू के ऊपर कब्जा जमाने शुरू हो रहे। बहू कहाँ चली गई? बहू तो घर में ही है। अरे बहू नहीं, तुम्हारा बेटा तो चला गया। बेटा चला गया, वो कल आ रहा है। कल आ रहा है? हाँ, अच्छा, समझे? कोई फिल्म नहीं बनी, हीरोइन बनाओगे। अरे बड़े मियाँ सुधर जाओ, आने वाला वक्त सुधारने का है। और आपको पता है आप क्या कर रहे हो? ये है क्या कर रहा था? क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता अंदर के उमड़ ये इसे पता है क्या कहते हैं? इसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो अंदर की जो भावना होती है ना, वो कर रहे हो आप, हवस होती है। मतलब आप जो है, मतलब ये कि मैं शैतान के रास्ते पे चल। हाँ, शैतान के रास्ते पे चल रहे थे। इससे पहले तुम शैतान होते, मैंने आके बचा रहे, उधर मुंह करके थूक दो। थू, आज के बाद ऐसी बात मत करना, समझे? मैं उसे भोला के मुंह पे थूकूंगा। अरे तुम भोला के मुंह पर थूकोगे तो उसका मुंह बिल्कुल गीला हो जाएगा। एक बात सुनो, तुमने तो ऐसा थूका है कि एक ये और एक वो। तुमने मुझे सही टाइम पे आके बचा लिया। हे भगवान, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। राम 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 राम, समझ गए? राम 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 राम। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं गलती करने वाला था। नहीं क्या करता, शाहरुख नहीं खान की करता। तरह मैं कर रहे हो? तुम घर पे जाओ और अपनी बहू से माफी मांगो, हाँ, ठीक कहते है। कोई फिल्म नहीं बननी। ठीक, और ठीक, तुम्हारी बहू एक नंबर की लालची है। हाँ, वो तो मैंने मुझे- जब उसको 50 लाख नहीं, का वो 50 का तो आपने कहा था, वो तो 20 में राजी हो गई थी। मुझे जब ही लग गया था ये पैसे पे बहुत मरती मैं है। जब ही समझ गया था कि आप पैसे के चक्कर में, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहू पैसे के चक्कर में भाग जाए। आप अपना घर बचाने के लिए सारा प्लान कर रहे थे, अपने साथ हीरोइन बना रहे थे, इतना उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे, देखना चाह रहे थे उसका चरित्र क्या है। ठीक 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 ठीक, तो तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मैं यही सोच देखना चाह रहा था। देखो चूरनदास, मेरी बात सुनो, इससे पहले कि तुम्हारा कोई चूरन चाट जाए, मैं मेरा कहना है मतलब तुम खत्म हो जाओ। नहीं, मैं अपनी चूरन की थैली में किसी को हाथ नहीं डालूंगा। बिल्कुल हाथ मत लगाओ, अपने चूरन की थैली अपने हाथ से पकड़ो, बिल्कुल तेज जाओ घर में। मुट्ठी बांध ली मैंने। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, आप देखो 12 साल कुत्ते की दुम को नलके में रखा जाए ना, तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती नहीं, है। वो जब भी निकालोगे टेढ़ी है, लेकिन टेढ़ी मैंने सीधी कर ली है। बिल्कुल सीधी कर ली है। देखो गधे की पूंछ और आप में कोई फर्क नहीं है। क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि गधे की तो लटकी रहती है। हाँ, तो लटकी रहती है पूंछ। गधे की पूंछ। हाँ, तो एक बात बताओ, सिर्फ गधे की पूंछ ही देखनी है। चलो जाओ, ठीक है, ठीक है, घर पे जाके माफी मांग लो। धन्यवाद धन्यवाद, एक बार फिर से धन्यवाद। तुम्हारे पाँव किधर है? पाँव मत छुए, आप मुझसे बड़े हो। ठीक इससे पहले मेरे पाँव छुओ, मुझे पाप का भागीदार बनाओ। नहीं, मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ठीक मैं है, चलता हूँ। आराम से जाना। आराम से। गड्ढे बहुत है, कहीं गिर के मत मर जाना। नहीं मरूंगा। अबे ओ, इधर आज चूरन के पूरन बुड्ढे को मार दूंगा मैं। ये लट्ठे देके एक बजाओ, पागल हो गया क्या? आपको चिल्ला रहे मुझ पे? हाथ क्यों चिल्ला रहे हो? अबे बाप पे कोई हाथ उठाता है? हाथ और उठा- दोनों लट्ठे बजा रहे हैं। अगर मैं ना होता तो तुम्हारे बाप, या तो तेरा बाप बिछ जाता या तू पीछे जाता। वो बाप नहीं, वो पाप है। अरे वो पाप है या पाप है? तू भी तो उसका बिगड़ा हुआ पाप है। अरे आप एक बात बताइए, कोई अपने घर में इस तरीके की गंदी नजर रखता है अपने बेटे की बहू पे? अरे वो बेटी समान है। वाह बेटा वाह, वाह 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 वाह, तू तो बड़ा सावित्रा बनना है बे। वाह वाह वाह, तू बड़े सभी सावित्रा बनना है बे। सावित्री होती है वो? हाँ, तो वही, तू वही है, क्या? सावित्री देवी। अबे उसे छोड़, ये बता कि मैं, तू अपने बाप से क्यों लड़ रहा था बे? क्यों? ये कहना चाह रहा है कि तेरा बाप तेरी भाभी पे डोरे डाल रहा है, बात ये कर रहा है। वो और नहीं है। तूने क्या कमी छोड़ दी? कमी? कमी तू भी तो ये कह रहा है कि तू अपनी भाभी से प्यार नहीं करती। अबे शर्म में डूब के मर जाओ। शर्म में डूब के मर जा। हाँ, क्योंकि चुल्लू भर पानी में तो मिलेगा नहीं तुम्हें, तुम शर्म में डूब के मर जाओ। देखो ऐसा है, खामोखाम की बात मत करो। भाभी से मैं प्यार करता हूँ बड़ा। ये देखा है, ये लट्ठ तेरी कमर पर तोड़ दूंगा मैं। ऐसा खामोखाम की बात मत करो। कब खामा की बात मैं कर रहा हूँ? अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाभी बेचारी 2 साल से, तुम्हारा बड़ा भाई, तेरा बड़ा भाई बाहर रह रहा है, और 2 साल में तुम अपनी भाभी को इस तरह से बात कर रहे हो कि वो तड़पते हुए देखते हुए। अबे तुम्हें जलील हो, जलील। तुम्हारा बाप तो सुधर गया वो, और तुम सुधरने की कोशिश। देख मेरी बात सुन,
भोला, तू सचमुच का भोला है। अगर ज़्यादा बकवास करेगा तो तेरे हाथ में गोला दे दूंगा मैं, और नारियल जाके मंदिर में फोड़ना और जाके बोलना कान पकड़ के कि मुझसे गुनाह हो गया, माफ़ी मांगना। उसके बाद भी भगवान अगर माफ़ ना करे ना तो फिर मांगना। आप एक बात बताइए, हाँ। आप मुझे समझाने के चक्कर में आप जो पिताजी की पक्ष ले रहे हैं। पक्ष नहीं ले रहा मैं, पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ। क्यों? मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी को एहसास हो गया कि अपनी बहू के साथ ऐसा करो, और तू किस चीज का एहसास हो गया? अरे उस इंसान ने एहसास किया, उस इंसान को कोई फर्क नहीं है। और तुझे कौन सा फर्क है? अबे कौन अपनी भाभी को देखता है इस तरह से? मैं तो ये कह रहा था कि ये क्या सांप की तरह जुबान निकाल रहा है? भाभी रात को थोड़ा करवट, थोड़ा क्या करवट बदलने? अबे कोई भी औरत करवट बदलती तो उसका ये मतलब है कि साले करवट देखो उसकी। मुझे पता तुम कौन सी करवट देख रहे हो। ये देखा डंडा, मेरी बात सुन, देख जिस तरह से तेरा बाप सुधर गया ना, उस तरह से तुम्हारी भाभी है ना, थोड़ी लालची है, लालची किस्म की है। उसे जरा सा तो लालच मिला, उसने जाकर तुम दोनों को हीरोइन बना रहे हो हैं। तुम्हारा बाप बोला हीरो। अबे मुझे कहीं से डायरेक्टर देख रहा, मैं कहीं से कोर्स करके आया हूँ कि डायरेक्टर बनूंगा या पाठशाला खोलूंगा। मैं चाहता ना तुम सबको लूट के ले आया था। समझ में नहीं आया? तेरी दो बीघा जमीन है ना, तुझे 2 खुड्डे की जमीन भी ना मिलती जहां पे तू हक सकता, अगर मैं इतना बुरा होता तो। बकवास। अब करूं तो करूं क्या? करूं तो करूं ना, जो करेगा तेरा भाई करेगा। कल आ रहा तेरा भाई। अबे शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। एक भाभी माँ समान होती है, एक भाभी बहू होती है, बेटी के समान होती है। तुम तो साले इस तरह की बातें कर रहे हो। जाके चुपचाप माफी मांगो दोनों बाप बेटे अपनी बहू से। मैं ना मांगूंगा। क्यों ना मांगेगा? अगर तू माफी नहीं मांगेगा तो मैं तेरा ये पैनामा ढीला कर दूंगा। मांगूंगा। हाँ, ये पकड़ अपना लट्ट, जाओ चुपचाप। मांगूंगा माफी, समझे? और माफी मांग के चुपचाप अपने भाई का स्वागत करना और कहना अपने भाई से कि कहीं तुम्हारी शादी वादी करा दे, ताकि तुम इधर उधर फुलझड़ी ना छोड़ते फिरो। चलो। अब मुझे ऐसे क्या देख रहा है? बनना है सनी देओल? मैं ऐसे पिछवाड़े पे लात मारूंगा तेरे, सनी भाग जाएगा। देओल चल। बहू, ए बहू। पिताजी आप सही टाइम पे आ गए। बस अभी काम से फ्री हुई हूँ। चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस? हाँ, हीरो हीरोइन की। हीरो हीरोइन की? और क्या? ना कोई प्रैक्टिस ना हो रही बेटा। कोई प्रैक्टिस नहीं होगी? क्यों पिताजी? ना बेटा, तू ये तो तेरा ससुर है ना, जैसे तू पिताजी पिताजी कहती है, ये पिता कहलाने के लायक नहीं है। अरे पिताजी आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ना। हुआ क्या पिताजी? ना, मैंने अपनी देवी जैसी बहू पर, बेटी पर अपनी गंदी निगाहें रखी। मुझे माफ कर दे बेटा। गंदी निगाहें? लेकिन पिताजी मैंने तो ऐसा कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। नहीं बेटा, मैं भूल गया था, अपनी मान मर्यादा को भूल गया था। दुनिया की चकाचौंध में मैं ये भूल गया था कि जो मेरे घर की लक्ष्मी है, जिसे मैं अपनी बेटी की बहू बना कर लाया हूँ, वो स्वयं ही मेरी बेटी है, जिसे मैं अपनी मनहूस आंखों से गंदी नज़र से देख रहा था। बेटा मुझे माफ कर दे। अब पिताजी कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था पिताजी। ना, लेकिन तू मेरी बेटी है, बेटी रहेगी, जीती रहे। पिताजी कोई बात नहीं, आपने अपनी सारी बातें बता दी, मेरे लिए यही काफ़ी है। और मैं भी तो पैसों के लालच में आके मान मर्यादा सब भूल गई। हाँ बेटा, मैं भी पैसों के लिए तैयार हो गई। हाँ बेटा, समय रहते हमारी आंखें खुल गई। हमारे परिवार के लिए इससे बढ़िया और कोई नहीं है, वरना हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाते। और शुक्र करो उस देवता समान गोलू का, वो सही समय पर आकर अगर मेरी आंखें नहीं खोलता ना तो हम बर्बाद हो जाते। कोई और चालू आदमी होता तो हमारी सारी जायदाद को लपेट के झाड़ू फेर के निकल जाता। हम तो कहीं मुँह दिखाने के लायक तक नहीं रहते, हमारे तो रोटियों के वांदे हो जाते हैं। आपको तो उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। हाथ जोड़ के उनके पांव पकड़ के क्षमा मांग के आ रहा हूँ। अच्छा पिताजी। हाँ, और तेरे लिए खुशखबरी है बेटा। क्या पिताजी? कल मेरा बेटा आ रहा है, तेरा बच्चा। क्या? हाँ। क्या पिताजी? हाँ। राजू आ रहे हैं? हाँ, राजू आ रहा है। पिताजी पूरे 2 साल बाद आ रहे हैं वो। हाँ बेटा। देवर जी आ गया नालायक। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो,
मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं है, चल ठीक है। अब अपनी भाभी से माफ़ी मांग। भाभी, अब तुमको क्या हुआ? भाभी, जो पिताजी की गंदी नज़र थी ना आपके ऊपर, हाँ। उनसे ज़्यादा मेरी नज़र थी आपके ऊपर गंदी। क्या? और मैं इस चीज़ के लिए क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपके लिए बहुत गंदी गंदी सोच रखी अपने मन में। भाभी तो माँ के समान होती है, भाभी माँ, मैं इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाया, लेकिन आज मेरी आँख खुल गई। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और बहू सुन, जैसे कल राजू आ जाए ना, तो राजू के साथ जाके कोई अच्छी सी लड़की देख के इसके हाथ पीले कर, ताकि ये उधर उधर ना भागे। ठीक है पिताजी, गलती मेरी है बेटा। अब इनकी शादी में बहुत जल्द कराऊंगी। पर भैया आ कब रहे हैं और कितने बजे आ रहे हैं? कल आ रहे हैं। कल आ रहा तो फिर है। मैं भैया से मिल के ही जाऊँगा। नहीं सुन, तू मिल लियो भैया से बाद में। एक काम कर, तू आज अभी शहर चला जा और वहाँ से ग्राम उद्योग जाइए और वहाँ से जाकर खाद के कट्टे लदवा ला बेटा। खाद के कट्टे? हाँ। पिताजी आप ये काम परसों तरसों या किसी और दिन रख अरे देना। कर ला बेटा, तो समझा कर। मैं कोई जा बात सकता नहीं तो चला देवर जी, जाता। जो काम करना है वो करना है। और वैसे भी तुम्हारे भैया 1 महीने तक यहीं रहेंगे और शाम को तो वापस आ ही जाओगे। और क्या, तू कल ठीक है। शाम को आके मिल मैं लियो। उनको सरप्राइज करता। खैर कल शाम को आके सरप्राइज ना दे सके। और क्या? कोई बात नहीं पिताजी, आप जैसा कहते हैं वैसा मैं काम करने जाता हूँ हाँ। और शहर निकल और जाता देख हूँ। मेरे बेटे, ये तो मैं ऐसे ही गुस्से में बोल गया था। पिताजी, मेरा जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं क्या अपनी छाती पे धर के ले जाऊंगा बेटा। आपका बोलना सही था, क्योंकि मैं गलत रास्ते पे जा रहा था और आप भी गलत रास्ते पे थे। आपने भी सही हाँ। समय पे अपने आप को संभाल लिया। नहीं बेटा, बस आप अपना ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे संस्कार और अच्छे होते चले जाएं बस आपकी बेटा, कृपा से। अपने परिवार को ऐसे ही जोड़ के रखो। तो ठीक है पिताजी, हाँ, अभी कुछ खा लेते हैं, फिर मैं निकल हाँ, जाता हूँ। हाँ, आप खाना बन चुका है, दोनों खाना खा लो। खिला दो चलो, चलो। भैया से तो आप मिलने नहीं देंगे मुझे। सपना, सपना, अरे राजू, आप आ गए। पूरे 2 साल बाद देखा है आपको। हाँ सपना, मैंने भी तुम्हें बहुत लंबे समय के बाद देखा है आपके और बिना आज देखना मुझे अच्छा लग रहा नहीं है। लगता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर रहता हूँ वहाँ? पता है कितना मिस करता था। अच्छा ये बताओ, पिताजी कहाँ हैं? किधर वो हैं? अंदर हैं। अंदर हैं? हाँ अच्छा सुनो, तुम बैग रखो, पहले मैं पिताजी से मिल करके आता हूँ। ठीक है। ठीक है।